देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लावर्स डेटा सेट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमारे पास इमेजेस फॉर्म में फ्लावर्स होंगे। हमारे पास 5 क्लासेस हैं। ये डेटा हमें टेंसर फ्लो ही देता है। ठीक है, उन डेटा सेट के बेसिस पे हम फ्लावर्स को क्लासीफाई करेंगे। एक मैं होमवर्क दूंगा आपको जिसमें 2 एनिमल होंगे, एक डॉग होगा और एक कैट होगा। उसके इमेजेस होंगे मल्टीपल। आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन का CNN का कोड राइट करना है। ठीक है, इजी है। 2 बार हम टास्क परफॉर्म कर लेंगे तो तीसरा आप खुद ही राइट कर लोगे। और ये जो फ्लावर्स वाला हम परफॉर्म करेंगे इसी का यूज आपको सेम डॉग एंड कैट वर्सेस वाले में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राहुल जी, आवाज आ रही है। हमारा अप्रोच क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों को डेटा डाउनलोड करना है। ठीक है, तो डेटा के लिए मैं ग्रुप में मैं लिंक भेज देता हूँ और अभी फिलहाल मैं गूगल मीट पे लिंक भेज देता हूँ। राइट, आप लोग ये लिंक पेस्ट करेंगे और आपका डेटा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, गूगल यहाँ पर कहीं पे दिखा रहा है टेंसर फ्लो गूगल एपीआईज। ये तो हमारा वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर हमें डाउनलोड करना है फ्लावर्स डेटा सेट गूगल एपीआईज। मैं इसका यूआरएल में चेक करके भेज देता हूँ। ठीक है, राइट, अभी फिलहाल जो है फाइल मैंने ये डाउनलोड करके रख लिया है। राइट, ये एक मिनट क्लियर भी हो गया। अच्छा ठीक है, ये मैंने डेटा सेट का डायरेक्टरी चेंज कर दिया। राइट, ये जो फ्लावर है हितेश भाई, ये कुछ इस तरीके का हमारा फ्लावर है। ये देखिए फ्लावर फोटोज है। राइट, ये जिप फाइल मैंने डाउनलोड कर ली है और यहाँ पर हमें फ्लावर फोटोज का एक्चुअल फोल्डर मिल जाएगा। ये रहा, देखिए ये कुछ इस तरीके का डेटा सेट है। फ्लावर फोटोज, फ्लावर फोटोज के अंदर फ्लावर फोटोज। हमारे पास 5 क्लासेस हैं, डेजी, डेंडेलिन, रोजेस, सनफ्लावर्स एंड ट्यूलिप्स। राइट, कल को इसी प्रॉब्लम को हम ओपन सीवी से सॉल्व कराएंगे। मतलब आप समझ रहे हो, हमारे हाथ में फ्लावर होगा एक्चुअल, ठीक है, या फोटो होगा, उसको कैमरे को दिखाएंगे और वो बताएगा कि ये कौन सा फ्लावर है। ठीक है, वो ओपन सीवी के थ्रू होगा, है ना। तो अभी तो पहले हम इसका 50% पार्ट अभी कर लेते हैं और जब ओपन सीवी स्टार्ट होगा तो ये प्रोजेक्ट रिपीट होगा, रेस्ट 50% उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, उसी में आपको फेशियल रिकॉग्निशन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम करता है। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर या आपका रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पर्पस ये रहेगा कि भाई इस डेटा सेट को हमें पहले यहाँ पर मंगाना है। ठीक है, अब ये डेटा सेट तो यहाँ मेरे फोल्डर में रखा हुआ है। ठीक है, तो इस फोल्डर के लोकेशन को मैं मंगाता हूँ पहले। तो यहाँ पर इस फोल्डर फोटोज में मैं गया और मुझे पता है इस फ्लावर फोटोज के अंदर में 5 फ्लावर्स हैं और एक लाइसेंस है। इस लाइसेंस की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑफिशियल पर्पस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ किसको, फ्लावर्स को। तो ये जो जहाँ से डेटा सेट हमने डाउनलोड किया वहीं से ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। ये रहा लाइसेंस। राइट, कि पर्टिकुलरली हम सब ऑथराइज्ड है और कौन सा फ्लावर जो है किसने कैप्चर किया हुआ, देख रहे हैं। हाँ लाइसेंस होता है, ऑनलाइन जितना भी डिजिटल कंटेंट है हर एक का लाइसेंस होता है। राइट, हाँ, क्योंकि कंपनी अगर अपने रिसर्च पर्पस के लिए कोई डेटा कहीं से कलेक्ट कर रही है तो उसे क्रेडिट देना पड़ेगा उस बंदे का। हाँ, जिस बंदे ने मेहनत करी उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, भले ही एक छोटा सा फोटो क्लिक किया उसने। राइट, अभी तो हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं, हम डिलीट मार। यहाँ से हमने इस फ्लावर फोटोज को कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी किया इसका पाथ, और यहाँ पर आकर के हमने पाथ को पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेक श्योर कि आर लगा हो, रॉय स्ट्रिंग लगा हो। कारण क्योंकि यहाँ पर स्लैश बी भी लिखा हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है। राइट, स्लैश बी का मतलब पाइथन में बैक स्पेस हो जाता है। स्लैश एन लिखा हो सकता है, हमें नहीं पता। राइट, इसीलिए ये इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए हम आर बना देंगे। आर का मतलब जैसा रॉय स्ट्रिंग है वैसा इसे रीड करो। फिर काम के मॉड्यूल्स को हम यहाँ पर लोड कर लेंगे। इम्पोर्ट pandas as pd from matplotlib dot pyplot as, नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ ये, फ्रॉम टेंसर फ्लो लिखना था ना, डॉट लेयर्स
डॉट केरास देन लेयर्स, ठीक है, केरास डॉट लेयर्स। ठीक है, ये मैं कट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी ये याद रहे, राइट, अदरवाइज हम आगे कट पे काम करते हैं, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। फ्रॉम टेंसर फ्लो, लेकिन 3-4 बार लिख लोगे ना तो आपको याद रहेगा, ठीक है। केरास डॉट, यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर सीक्वेंशियल को इंपोर्ट कर सकते हैं। डेंस के बाद हम यहाँ पर फ्लैटन इंपोर्ट कर सकते हैं, है ना। इसी में हम कन्वोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, इसी में हमें मैक्स पुलिंग को कॉल करना है। इतने तो याद है भाई, इतना हमें यहाँ पर ऐसे कॉल करना है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt import numpy as np। ये हितेश भाई import numpy as np। और यहाँ पर हमें एक और मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जो कि है हमारा cv2। cv2 कौन सा मॉड्यूल है? ओपन cv, ठीक है, ओपन cv कंप्यूटर विजन है। और इमेज को देखने के लिए हम मैटप्लॉटलिब का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और हमें मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारा पाथ लाइब्रेरी। इस बार जो डेटा स्टोर है ना, फोल्डर में स्टोर है। और इस बार चैलेंज देखो क्या है तेज भाई, पिछली बार क्या था कि इसने डेटा हमें लाके दे दिया था, डॉक्यूमेंटेशन ने ऑनलाइन, है ना, लोड डेटा सेट ने, याद होगा। और ये 4 पार्ट में ऑलरेडी डेटा लाके इसने दे दिया था, मतलब इसने ऑलमोस्ट 50% काम करके दे दिया हमें। इस बार खेल वैसा नहीं है, पिछली बार एरे के फॉर्म में हम पे डेटा था, इस बार एरे के फॉर्म में डेटा नहीं है, इस बार एक्चुअल फ्लावर्स के फॉर्म में डेटा है। और इस बार हमारी जिम्मेदारी बन रही है कि हर फ्लावर के हर एरे को स्टोर करें और उसके कंपैरेटिवली जो भी उसका रिस्पेक्टिव क्लास है वो स्टोर करें। कि अगर डेजी में सारे फ्लावर्स को लोड कर रहे हैं तो डेजी नाम से भी वाई टारगेट पता होना चाहिए कि अगर ये एरे है तो ये डेजी है। थोड़ा सा भी मिसमैच होगा हमारा इशू हो जाएगा। और यही एक्चुअल सिनेरियो है, क्योंकि कंपनी में तो आप ये बना बनाया थोड़ी ना आपको मिलेगा एक्सट्रेन वाई ट्रेन, आपको रॉ डेटा मिलेगा। और रॉ डेटा में भी दूसरा चैलेंज ये है कि यहाँ पर मान लेते हैं आप रोजेस पे आए, देख रहे हैं अलग अलग तरीके के रोजेस हैं, राइट। और क्योंकि हर हर तरीके की ट्रेनिंग है, देखिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि रोजेस आपका पर्टिकुलरली नॉर्मल है। यहाँ पर इस तरीके से भी रोजेस को दिया गया, ठीक है, यहाँ पर ये सारे रोजेस ही हैं, राइट, अलग अलग तरीके से लिया गया। और आपको पता है, ये देखिए, ये साइज देखिए, फोटो अलग है, ये साइज फोटो अलग है। ये दूसरा एक चैलेंज है। इसमें क्या चैलेंज है कि भाई फोटो का साइज सेम होना चाहिए। अगर मैं राइट क्लिक करूंगा, इसके मैं प्रॉपर्टीज पे गया, यहाँ पर मैं डिटेल्स पे गया, तो ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है 214 बाय 240। और इस वाले पे मैं आया, इसके प्रॉपर्टीज पे, और यहाँ डिटेल्स पे गए और ये मुझे बता रहा है 320 बाय 213। बहुत फर्क आ गया, राइट। तो मुझे एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज लेके चलना है, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो इसमें हमें ये पाथलिब हेल्प करेगा। कैसे? देखिए, पाथलिब के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई मुझे डायरेक्टरी बनाना है। किस चीज की डायरेक्टरी बनानी है मुझे? पाथलिब के अंदर मेरे पास, लेट मी चेक, मेरे पास dir नाम से कुछ है क्या? या मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, मैं पाथ को पाथलिब में पास कर देता हूँ, ठीक है। पाथलिब डॉट dir पाथ, dir नाम से नहीं है, लेट मी चेक, इसका डॉक्यूमेंटेशन एक बार चेक करते हैं। देखिए, एक तो हमारे पास इनपुट आउटपुट है, हाँ, पाथलिब डॉट पाथ है, क्या है हमारे पास? और इसके अंदर मैं पाथ पास कर दूंगा। देखिए, अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ एक काम करते हैं, इसको पाथ ना रख के इसे फ्लावर्स लोकेशन रख देते हैं, क्योंकि फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा, ये भी पाथ है, ये भी पाथ है और ये भी पाथ है, तीनों पाथ ही चल रहे हैं ना। फ्लावर लोकेशन, राइट। जैसे ही हम इस कोड को रन करते हैं, ये ना एक ना विंडो पाथ बना देता है कि हाँ भाई, आप फ्लावर फोटोज में, आप फ्लावर फोटोज पे आप पहुंच गए, ठीक है। तो ये मेरा एक्चुअली ये भी वही फ्लावर लोकेशन है, लेकिन ये भी वही है, दोनों में फर्क क्या है? अब इसमें मैं फर्दर एक्सप्लोर कर सकता हूँ, एक एक डेटा को कॉल कर सकता हूँ। कैसे? देखिए, इसे मैं बोल देता हूँ फ्लावर dir मतलब डायरेक्टरी। फ्लावर dir में एक मुझे फंक्शन मिल जाएगा, मेथड मिल जाएगा, जो कि है ग्लोब। ग्लोब क्या करता है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट को सर्च करने में हेल्प करता है। पहले इसको समझो थोड़ा। जैसे
अगर मेरे पास एक अलग से मॉड्यूल है जिसका नाम ही है क्या, ग्लोब। हितेश भाई मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मेरे प्रेजेंट ग्लोब के अंदर, ग्लोब मेरे प्रेजेंट फोल्डर में क्या क्या डेटा है। ये मेरा प्रेजेंट फोल्डर है ना, है कि नहीं है भाई? इस फोल्डर के अंदर ही तो इस जुपिटर नोटबुक में काम कर रहा हूँ। तो मेरा प्रेजेंट फोल्डर क्या है, कंप्लीट ALDL बैच, यही है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट फोल्डर में स्टार डॉट स्टार यानी कि सब कुछ को शो करो मुझे। जैसे ये रन करेंगे तो देखिए सारा डेटा सेट यहाँ मुझे दिखा रहा है। ये देख रहे हैं इधर, ये क्या बताना चाह रहा है इधर? ऑनलाइन स्टूडेंट राहुल जी, आवाज आ रही है, क्लियर है? ये क्या बताना चाह रहे हैं इधर? हाँ सर। ये बताना चाह रहे हैं कि आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आपके ये सारे फाइल स्टोर हैं। सही था ये कॉन्सेप्ट, ये क्लियर है? कल को इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज कर सकते हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि क्या स्टूडेंट स्कोर डॉट CSV इसके अंदर अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो ये क्या बोलेगा मुझे? मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ये ग्लोब के स्टार डॉट स्टार में प्रेजेंट है? तो ये क्या बोलेगा, हाँ ये ऐसी फाइल मौजूद है। लेकिन अभी हमें इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना। मैं अभी फ्लावर DIR में ग्लोब को चलाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाथ लिब भी हमें वही रिटर्न कर देता है, राइट? तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि फ्लावर DIR में ग्लोबल ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ पर स्टार स्लैश स्टार सभी को कॉल कर लो। और जैसे ही मैंने रन किया, ध्यान से देखना, अच्छा स्टार स्लैश स्टार नहीं, बस स्टार को रन करो। जैसे ही रन किया तो ये एक मेरा जनरेटर ऑब्जेक्ट है। क्या ये एक जनरेटर? इसको हम या तो लिस्ट में या टपल में टाइपकास्ट कर सकते हैं। जैसे ही रन किया, आपको नहीं लग रहा है ये उस फ्लावर के अंदर फ्लावर्स में पहुंच गया, है ना? स्टार हमने बोला कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो सब बता दो। अब ध्यान से देखना, स्टार के स्टार में बोल दूंगा, मतलब हर एक फोल्डर में जाओ और हर एक बताओ मुझे क्या है ना? जैसे ही रन करेंगे तो देखो सारे फ्लावर्स आ गए मेरे पास, राइट? और अगर मैं इसके ऊपर लेंथ चला दूं, अगर मैं इसके ऊपर लेंथ चला दूं तो ये मुझे बता रहा है कि कितने फ्लावर्स हैं मेरे, 3670। और अगर मैं यहाँ पर, अगर आपको मैं बताऊं, अगर इसको अगर मैं री एक्सट्रैक्ट करूं, ऑल्दो ये मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं जस्ट ये शो करने के लिए कि इसके अंदर कितना डेटा है, यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो 3670 यहाँ पर दिखाएगा, देखना। जैसे ही एक्सट्रैक्ट किया तो क्या बता रहे इधर, 3677 समथिंग, उतने ही आइटम्स हैं मेरे पास, राइट? अब दो तीन एक्स्ट्रा इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि 70 है, 5 फोल्डर्स के नाम है, कितना हो 75, एक लाइसेंस है 76, और इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है। भाई ये देखो ना, ये फ्लावर के अंदर एक और फ्लावर फोटोज बना हुआ है, तो 76 और एक 77। हाँ, इसीलिए ये इस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन है। यस या नो? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है एक्चुअल में कितने, 77, राइट? दो तो ये हो गए खुद, और 5 फ्लावर हो गए तो 7 हो गए, और 70 तो हमारे फोटोज ही हैं, 3670। तो ये सब मिलकर 77 का एक्सट्रैक्ट हो रहा था। ये क्लियर है? तो हितेश भाई मेरे को ये चाहिए कि भाई मेरे पास 5 फ्लावर्स हैं, इतना तो मुझे पता लग गया। अब ध्यान से देखना, ये बात मैं जानता हूं कि इतना जो सेट ऑफ कोड है, ठीक है ध्यान से समझना, इतना सेट ऑफ कोड जो है ये सारे फ्लावर को रीड करने में कैपेबल है। ये बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। और इतना जो कोड है ये सबके फोल्डर्स है, उनको कि ये ओपन करने में कैपेबल है। ये बात तो क्लियर है, ठीक है? इन सबको एक्सेस कर लेगा, राइट? अब मैं कुछ ऐसा कोड लिखना चाहता हूँ पर्टिकुलरली, पहले तो ये हर एक के फोल्डर में जाए और उसके सारे फ्लावर को निकाल ले, फिर दूसरे के फोल्डर में जाए और उसके सारे फ्लावर को निकाल ले, तीसरे के फोल्डर में जाए और उसके सारे फ्लावर को निकाल ले। कोई डाउट तो नहीं? ठीक, अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ में लिस्ट ना भी लिखूं और मैं फॉर लूप चला दूं, बात बराबर है। फॉर आई इन, अगर मैं आई प्रिंट करूं तो ये वही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है, ध्यान से देखना इधर, आई के अंदर अगेन मुझे ग्लोब मिल जाएगा। हाँ जी भाई अर्जुन, बैठ जाओ। आई के अंदर अगेन मुझे ग्लोब मिल जाएगा, ठीक है? और इस ग्लोब में मैं अगेन बोल सकता हूँ सबको बता दो। तो ये इस बार जो ये मेरा फोर लूप है, ये इस आई के फ्लावर्स का फोर लूप है। ध्यान से समझना, देखो दोबारा, ये आई क्या है, ये सारे फोल्डर्स। आई के अंदर अगर मैं ग्लोब फंक्शन को यानी मेथड को चलाऊं और अब जब इसे रन कर रहा हूं, ये हर फ्लावर फोल्डर के
हर फ्लावर्स का जनरेटर है ना। हाँ, मतलब अगर मैं यहाँ पर फोर जे इन इसके ऊपर अगर मैं जे लूप चलाऊं तो ध्यान से देखना कैंडिडेट, मुझे हर फ्लावर का पाथ मिल जाएगा, ये समझ रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक लाइन ब्रेक करवा सकता हूँ ये बताने के लिए कि यहाँ पर एक फ्लावर ब्रेक हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक फोल्डर ब्रेक हो रहा है, देखो ध्यान से, कहीं पर एक लाइन ब्रेक जाएगा, ये रहा, और देखना वहां पर फ्लावर ब्रेक हो रहा होगा, देखो डेजी है और डेजी के नीचे देखो डेंडलिन आ गया। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे आई के पास फोल्डर नेम है और जे के पास फ्लावर है, ये बात क्लियर है। ऐसे में गर्दन दर्द तो नहीं होगा भाई ठीक है, देख लो इसी में अगर कंफर्टेबल है तो, जहां आपको ठीक लग रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से, हाँ ये रहा, देखो ये रहा हमारा फ्लावर फोटोज, ये हाँ ये डेजी, और डेजी का ये रहा सारा डेटा, ठीक है। और डेटा नहीं निकाल रहा है अभी, सबका बस पाथ निकाला है, हाँ क्योंकि इन सब पाथ को हम रीड कराना तो जानते हैं ना भाई। हाँ एरे बने, हाँ हाँ ट्रेनिंग अलग बनाएंगे, टेस्ट अलग है, बिल्कुल बिल्कुल, वैलिडेशन के लिए अलग बनाएंगे, राइट, वो सब काम करेंगे इसमें, ठीक है। अब हम रॉ रॉ लेवल से काम करें कि एक्चुअल में अगर डेटा रहेगा तो ये डॉक्यूमेंटेशन इतना कोड हमें राइट करना। CNN का मैंने क्या बोला, डीप लर्निंग में हर कोड अपने आप में प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि इसमें हम एक प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं। ANN में भी हमने जो कोड किया वो प्रोजेक्ट ही होता है इसमें, राइट। आइदर आप इसे प्रैक्टिस कोड समझ लो या इसे प्रोजेक्ट समझ लो, एक्चुअल प्रोजेक्ट तो हम करेंगे ही भाई, ठीक है, वो तो रहेगा ही हमारा, ये क्लियर है। मतलब हितेश भाई जे के अंदर फ्लावर्स के, हर फ्लावर के क्या मौजूद हैं, पाथ मौजूद हैं, और आई के अंदर फोल्डर के नाम मौजूद है। तो मैं इसे आई ना बोल के क्या इसे मैं फोल्डर नेम बोल सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा क्लियरिटी रहेगा कोड में हमारा। ये फोल्डर नेम पे कोड चल रहा है हमारा, है ना। और इसे मैं जे ना बोल करके क्या इसे मैं फ्लावर पाथ बोल सकता हूँ, है ना। और यहाँ पर मैं फ्लावर पाथ बोल दूंगा, बात बराबर है, सारे कोड वही है। मतलब फोल्डर नेम से क्लास पता मिल जाएगा हमें ये कौन सा क्लास का फ्लावर है, और फ्लावर पाथ से हमें फ्लावर मिल जाएगा, दोनों चीज है ना हमारे पास, यस या नो। और ये लाइन ब्रेक तो जस्ट मैंने कोड को शो करने के लिए बताया, ठीक है, गुड। पानी ले आओ, कोई नहीं मैं वेट कर लेता हूँ, उसी में ले आओ, उसी में ले आओ, हाँ सर का ही है, कोई बात नहीं। लेकिन वहां वहां मत देना मांगे तो इधर ले आना, राइट, ये क्लियर है भाई, ठीक। तो अब मुझे इन हर एक पाथ को रीड कराना है, ठीक है, क्योंकि ये हर एक अपने आप में पाथ है, ठीक है। तो इसे पहले मुझे str में कन्वर्ट कर देना क्योंकि ये विंडो पाथ है। देखो अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, ये मुझे कोई किसी में भी क्लास स्ट्रिंग नहीं बता रहा, मुझे क्या बता रहा है, पाथ लीफ का विंडो पाथ, क्योंकि पाथ लीफ के हेल्प से बन रहा है ना ये। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे ये काम ही नहीं चाहिए ऐसा, इन सबको क्या बना लो str, क्योंकि जब मैं ओपन सीवी से इन्हें रीड कराऊंगा तो उसे str स्ट्रिंग डेटा चाहिए होता है, यानी स्ट्रिंग पाथ चाहिए होता है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, स्टूडेंट्स क्लियर है। अब अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो देखिए हर एक का कैसा पाथ है, हमारा स्ट्रिंग पाथ है, राइट। मतलब मुझे ये पता है कि इतना मेरे पास यहाँ पर डेटा ही रहेगा, ठीक है। 2 मिनट वेट करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना तो बताइए इसमें भाई, है ठंडा नहीं था, कोई नहीं, लाओ दिखाओ, ये बाहर से ही ठंडा है बस, है मटका हाँ पीना है ये लो, नहीं पियो ना कोई नहीं, हाँ कब, अच्छा हाँ। तो यहाँ पर अर्जुन भाई ये जो है ना, इसका हम टाइप चेक कर रहे हैं, ये ना हर एक का टाइप बता रहा है कि ये विंडो पाथ है, और विंडो पाथ में मैं CV2 का यूज करके रीड ही नहीं कर सकता। मतलब ये जो ओपन सीवी मॉड्यूल है उसका काम है इमेज को रीड करना, इमेज को रीड करके किस में कन्वर्ट करना, एरे में कन्वर्ट करना। लेकिन विंडो पार्ट डायरेक्ट रीड नहीं हो सकता, तो इसे मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, स्ट्रिंग में, राइट। अब मुझे पता है ये जो डेटा है ये एक मेरा फ्लावर डेटा है, कोई डाउट तो नहीं है कि नहीं, ये फ्लावर पाथ है कि नहीं भाई, मेरा इतना क्लियर है। अभी हमने पढ़ा है CV2 डॉट, इसके अंदर एक मेरा मेथड है उसका क्या नाम है,
आई एम रीड क्या करता है, उस इमेज को रीड कर सकता है। कैंडिडेट आप ये पीएलटी से भी करा सकते हैं, मैटप्लॉटलिब का भी पीएलटी आई एम रीड यही काम करेगा, बस फर्क है दोनों में, ये बीजीआर फॉर्म में रीड करता है, वो आरजीबी फॉर्म में रीड करता है। मतलब इसका इमेज अगर मैं आपको शो करूं, देखो आपको ना क्लैरिटी मिल जाएगा, ये थोड़ा सा ना इमेज बदल देता है। देखो कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं ये इमेज है मेरे पास, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी, मेरा पाथ रन किया, एक मिनट यार आया नहीं, नहीं एक काम, इसको ना आर बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्या बताया, कहीं पर भी कुछ भी लगा हो सकता है, स्लैश डी का मतलब कुछ और हो सकता है, एफ का मतलब कुछ और हो सकता है, इसीलिए ये इशू हो जाएगा। और इसको मैं पीएलटी आई एम शो अगर मैं कराऊं, हाँ तो ये देखो ये इमेज है कि नहीं है, ठीक है, इसका क्वालिटी देखो, आप कहोगे यार ये क्या बात हुई, इमेज वहां कुछ और है और यहाँ पर कुछ और क्वालिटी में दिख रहा है। एक्चुअली ना ये बीजीआर फॉर्म में शो करता है, ये ब्लू ग्रेडियंट को पहले ज्यादा शो करता है बीजीआर को, फिल्टर फ्रेम चेंज हो जाएगा तो ऑफकोर्स इमेज अलग दिखेगा ना। आई एम यहाँ पर जस्ट हितेश भाई CV2 को हटा के PLT लिख दो, ये देखो एक्चुअल इमेज है, मतलब फर्क कुछ नहीं है, ऑल दो क्वालिटी मेंटेन रहेगी, ये रीडेबिलिटी का फर्क है भाई, आरजीबी में रीड करो या बीजीआर में रीड करो, दोनों कोड हम यहाँ पर चला सकते हैं, ये बात क्लियर है कैंडिडेट। और अभी हमने देखा कि मैटप्लॉटलिब नहीं, CV2 बीजीआर पे, हाँ हाँ ये आरजीबी पे, ठीक है। अब कैंडिडेट ध्यान से देखना, ये जो फ्लावर पाथ है, यहाँ पर इसमें तो मैंने आर लगा लिया, रॉ स्ट्रिंग लगा लिया, ठीक है। अब सवाल ये है कि अब मैं यहाँ पर रॉ स्ट्रिंग कैसे लगाऊं, इधर इधर कैसे रॉ स्ट्रिंग लगाऊं, इधर अगर मैं आर लगाऊं तो ये गुस्सा मान जाएगा है? तो सोचिए क्या करें इसके लिए। इसके लिए मैं कहता हूं कि भाई जैसे ध्यान से देखना कैंडिडेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने यहाँ पर लिखा हैरी, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ए लिखा STR में हैरी, ऐसे, ठीक है, इसे मैं ए बोल देता हूँ और इसे मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा हैरी स्लैश एन वर्ल्ड, और यहाँ पर मैंने लिखा हैरी स्लैश बी वर्ल्ड, मैंने दो लिखा, ठीक है, दोनों में स्लैश बी लेके चलते हैं, ये और ये। मैं प्रिंट करता हूँ ए को, देखिए स्लैश बी ने अपना जादू दिखा दिया, बैक स्पेस करवा दिया, और अगर मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं आर लगाता हूँ और बी को मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए बी जैसा था वैसा ही है, आर स्ट्रिंग का ये फायदा है रॉ फॉर्मेट का। लेकिन सवाल ये है कि अब, हाँ फॉर्मेट करने के लिए, अब सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं लगाऊं तो वो हट गया, लेकिन क्वेश्चन ये कि अब मैं आर कैसे लगाऊं भाई, क्योंकि पाथ तो मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, क्या यहाँ पर मैं ऐसा कुछ ऐड कर सकता हूँ, क्या ये काम कर रहा है मेरा, नहीं काम कर रहा है ना, ये इशू फंस रहा है मामला। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना ये CV2 दिक्कत देगा हमें, ठीक है, ये ओपन CV2 हमें क्या देगा, दिक्कत देगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, इसको PLT पे रीड कराओ, क्या कराओ, PLT पे रीड कराओ। सर एफ स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते? नहीं, एफ स्ट्रिंग का काम होता है फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है भैया मंजीत, और आर स्ट्रिंग का काम होता है रॉ कंसीडर करने के लिए, रॉ का मतलब जैसा है वैसा ही समझो इसे, कहने का मतलब यहाँ पर बी का जो अपना पाइथन में अलग मतलब होता है स्लैश बी, वो मत निकालना, जैसा है वैसा समझना। अब इसके बगल में अगर मैं आर लगाता हूं तो ये नेम एरर दे देगा, क्योंकि आर स्टार नाम का कुछ फंक्शन नहीं होता, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से है, फ्लावर पाथ है ना, अब इसमें मैं आर लगाऊं तो लगाऊं कैसे, राइट, इसे मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, STR में, ये STR में कन्वर्ट तो हो गया यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन CV2 इसे रीड ही नहीं कर पा रहा, CV2 आपने यहाँ पर गौर से देखा तो एरर आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, पहले रहने देते हैं, अगर एरर आ रहा है तो ठीक, वरना इसे करेक्ट करते हैं। देखिए एक बात आप जानते हैं, CV2 IM रीड ये रीड कर रहा है, यहाँ तक क्लियर है। CV2 IM रीड जब रीड करता है हितेश भाई, तो इसे ना एरे में कन्वर्ट कर देता है, हमने देखा ना ये कैसे एरे में कन्वर्ट हो रहा था, राइट। तो इसे मैंने बोल दिया दिस इज कॉल्ड टेम्पररी ARR, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पर फिलहाल अभी ना
मैं ये चेक करने के लिए कि क्या ये कोड चल पा रहा है कि नहीं, मैं सबका arr.shape प्रिंट कर रहा हूँ। ये कोड चल रहा है मेरा भाई, तभी तो शेप आ रहा है ना, इट मीन सब एरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये बात में कोई डाउट तो नहीं भाई? नो, ठीक है। अब ये कोड हैवी है, देखना गाइस, क्योंकि 3670 इमेजेस है हमारे पास। अब हर एक की जिम्मेदारी है अर्जुन भाई कि हम सबका इमेज साइज फॉर्मेट सेम रखें, वरना वर्क ही नहीं करेगा। तो cv2.resize, रिसाइज में बोल दूंगा ये है ओरिजिनल एरे, और इसको मुझे किस साइज में चेंज रखना है, सबका कितना रख के चले। मैं बोल देता हूँ अभी फिलहाल सबको 150 बाय 150 पे रख लेना। कैंडिडेट ये हमारे ऊपर होता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे ज्यादातर एरे में मिनिमम कितना होगा, या तो आप एक लूप चला लो, सबसे मिनिमम निकाल लो। इसका जो फॉर्मेट होगा वो फिर CV2 के हिसाब से ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसे इमेज का साइज तो अलग है। हाँ, लेकिन जैसे हमने उसमें वो इंपोर्ट फाइल की है फ्लैटेन के बाद डेंस, हाँ वो तो बनाएंगे न्यूरल नेटवर्क में, किया था, तो उसमें उस इमेज का एक साइज है, तो यही है 150 ही रखेंगे। तो यहाँ पर ये ना हार्ड कोडेड नहीं रखेंगे, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। यहाँ पर आप इमेज साइज नाम से यहाँ पर एक टपल बना लेंगे, ठीक है भाई हितेश, ऐसे। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, अभी हम नॉर्मल डेटा ले रहे हैं। अगर मिनिमम चेक करेंगे एक लूप हमें और चलाना पड़ जाएगा, आप समझ रहे हैं। अगर मैं सब में चेक करूं मिनिमम कौन है, और फिर मैं बोलूं जो सब में मिनिमम है सबका साइज वो रखना, ये डायनेमिक कोड है हमारा, मतलब ये हम कर सकते हैं। लेकिन कल को मान लेते हैं 10 लाख इमेजेस हैं, तो पहले 10 लाख आइट्रेशन यही पता करने में जाएगी कि मिनिमम साइज किसका है। हाँ हाँ, और उसका मतलब नहीं बनता। अब मिनिमम हम अपने अकॉर्डिंग रैंडम भी दे सकते हैं, क्योंकि काम तो वैसे भी चलेगा। कल को हम ये अगर नहीं ठीक लग रहा है 150 को बदल के 150 कर देंगे, 200 कर देंगे, ये हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। इससे मॉडल पे जैसे लाइब्रेरी है उस पे डिपेंड करता है शायद, किस चीज पे? जैसे आपने इसका जो साइज है, हाँ जो हमने साइज लिया है, हाँ, ये भी मॉडल के देखो इमेज साइज में क्वालिटी का फर्क आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको पहले इधर थोड़ा सा। जैसे ये इमेज है ना हमारे पास, ठीक है, मुझे पता है कि ये plt.im रीड क्या कर रहा है, तो cv2 चलाऊं चाहे plt चलाऊं बात बराबर है, ये आप जानते हैं। इसे मैंने a नाम से स्टोर कर लिया, कोई डाउट भाई इसमें? ठीक है, ये सारे कोड हटा दो। a डॉट अगर मैं शेप चेक करूं तो इतना आ रहा है, मैंने बोला cv2 डॉट क्या कर दो, इसे रिसाइज कर दो, इसको a को, और कितने बाय कितने पे, 150 बाय, रिसाइज हो गया। ध्यान से देखना, अगर मैं plt.im शो करवाऊं तो इसका क्वालिटी डाउन हो जाएगा, लेकिन इमेज वही रहेगा। देखिए अगर आप यहाँ पर ये चेक करेंगे, काम करते हैं आपको और क्लियरिटी के लिए, मैं पहले इसे b में स्टोर करा लेता हूँ, ये क्लियर है, ठीक है। और मैं b का अगर मैं शेप चेक करूं तो ये आ रहा है ना, पहले 221 बाय 240 3 था, और अब 150 बाय 150 जो हमने बोला। तीन नहीं लिखते क्योंकि चैनल तीसरा फिक्स है, RGB BGR रहना ही रहना है वो, ठीक है। plt.im शो कर दो a पे, ये अच्छी क्वालिटी है, और plt.im शो कर दो b पे, तो थोड़ी सी डाउन क्वालिटी है, लेकिन है तो वही फ्लावर हमारा, सनफ्लावर या डेजी जो भी है ये, यस या नो। अगर मैं इसे और छोटा कर दूं तो मेरे पे और छोटा इमेज आ जाएगा, राइट। हाँ, ऐसे इस तरीके से, हाँ माइनक्राफ्ट जैसा, हाँ। वो एक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का काम है। किसमें? इसमें जो हमने साइज लिया है जैसे, हाँ वो एक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का काम है ना, देखो जो हम अपने हिसाब से एडजस्ट देखो अर्जुन भाई, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हम हमेशा टर्म तब यूज करेंगे जब मॉडल को ट्यून करना हो, मॉडल, और अभी मॉडल तो बना ही नहीं है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये तो अभी जस्ट हम फ्लावर में फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए चेक करें कि कौन सा पिक्सल साइज सही रहेगा। 15 बाय 15 रखा तो देखिए इमेज यही क्वालिटी है, और ये क्वालिटी इसमें कन्वर्ट होगी, मॉडल अब भी रीड कर लेगा, लेकिन ये फंस जाएगा यहाँ पे मॉडल, ठीक है, क्योंकि उतना क्वालिटी नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, लेकिन मॉडल पे लोड कम पड़ेगा इससे, क्योंकि देख रहे हैं खाली पिक्सल बाय पिक्सल रीड करना है इसे, है ना, सारे सारे के सारे पिक्सल दिख रहे हैं बस उसे। तो ये काम हम पेंट में जाके कर सकते थे, और हमने स्टार्टिंग में पेंट में किया था, आपको याद होगा पहले टाइम में जब बताया था मैंने। और ये काम हम CV2 से रिसाइज करा के कर सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो हम कौन सा यूज करेंगे, हम रिसाइज कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई CV2 को रिसाइज कर लो किस इमेज साइज पे, इस इमेज साइज पे 150 बाय 150 पे, और ये मुझे एक फाइनल एरे देगा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। पिक्सल भाई, जैसे जब कोई पिक्सल है, आप इमेज को साइज को बड़ा करते हैं, मतलब आप जूम कर रहे हैं,
जूम करने तो क्वालिटी थोड़ा ना होगा, फट जाएगा इमेज। जैसे कि हाँ, जैसे इसे 1500 बाई 1500 कर देते हैं ये लोग, ठीक है, राइट। ये देखिए कहाँ कहाँ कुछ फर्क पड़ा, ये रहा ओरिजिनल इमेज और ये रहा आपका कन्वर्टेड इमेज, बस पिक्सल बढ़ गए। 1500 बाय, देखो ये चल रहे 0 से 250 और ये देखो 0 से 1500। कुछ ऐसा तो नहीं हाई क्वालिटी इमेज बन गया होगा, देखो है ऐसा। अगर ऐसा होता तो देखो वो एआई जनरेटेड अलग इमेज है, राइट, वरना ये सिंपल सा कोड ही हाई क्वालिटी इमेज बना के दे देता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ भाई इनको एक फाइनल एरे में स्टोर कर लेना, ये मेरा फाइनल है। अब मुझे पता है ये मेरा एक एरे है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कैंडिडेट का इसे मैं एक्स नाम के डेटा में स्टोर नहीं कर सकता, कि भाई एक्स मिल तो गया, हमें एक्स एरे ही तो चाहिए, है ना। यहाँ पे मैंने बोल दिया एक्स डॉट क्या कर लेना, अपेंड कर लेना इसको, फाइनल एरे को, है ना। एक्स डॉट अपेंड कर लेना किसे, फाइनल एरे को। अब ध्यान से देखना कैंडिडेट, अब ये कोड प्रिंट वाला हटाओ, अब यहाँ पर फोल्डर नेम को जरा प्रिंट करो, ठीक है। फोल्डर नेम, FOLDR फोल्डर नेम। अब देखिए, अच्छा मैंने कैपिटल एक्स बनाया, एक मिनट, तभी मेरे को अपेंड कॉल क्यों नहीं हो रहा था। देखिए जैसे ही मैंने ये कोड चलाया फोल्डर नेम, ये कोड पे टाइम ले रहा है कैंडिडेट, ध्यान रखना। पहले क्योंकि हर एक को एरे में रीड कर रहा है, फिर वो कन्वर्ट कर रहा है, काफी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। लेकिन अर्जुन भाई आपको ये नहीं दिख रहा है कि हाँ भाई ये फोल्डर नेम सारे फोल्डर को प्रिंट कर रहा है। इसे अगर मैं स्प्लिट करा दूं और लास्ट वाले को कॉल कर लूं, तो मुझे ये नहीं पता लग जाएगा कौन सा फ्लावर था, ये पता लग जाएगा अर्जुन भाई। ये तो क्लियर है कि नहीं है, पांचों आ गए। तो मैं कह रहा हूँ भाई इस फोल्डर नेम को क्या करो, str में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये भी अभी विंडो पाथ है, और इस str पे स्प्लिट करा दो, ठीक है, और स्प्लिट करा दो इस पे डबल पे। अब ध्यान से देखना, यही कोड दोबारा चला रहा हूँ, ये लिस्ट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। और लिस्ट का अगर मैं -1 इंडेक्स निकाल लूं, सारे फ्लावर नेम आ जाएंगे मेरे। तो अगर मैं यहाँ पर -1 चला दूं तो देखिए सारे फ्लावर नेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और यही तो मुझे वाई में स्टोर कराना है कि नहीं है। और ये भी मुझे हर एक आइट्रेशन में कराना है भाई, जितने नंबर ऑफ एक्स है 3670 उतनी तो वाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने y इज इक्वल्स टू बोल दिया ब्लैंक लिस्ट, और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस मैं बोल देता हूँ y डॉट अपेंड, इसको क्या कर देना, अपेंड कर देना इसमें y में जाकर के, ठीक है। और फाइनली लेंथ चेक कर लेना किसका, x का, और लेंथ चेक कर लेना किसका, y का, कि आपके दोनों बराबर लेंथ पे होने चाहिए, ठीक है। और ये आपका फाइनल कोड है। अब आप पे x और y डेटा आ चुका है, बस उन सारे फ्लावर्स को देखिए, टाइम टेकिंग कोड है गाइस ये, ठीक है। और हमसे एक मिस्टेक हो गया, हमसे y प्रिंट हो गया इधर, y एक्चुअली प्रिंट नहीं होना था। अच्छा ये बात तो आप जानते हैं, ऊपर वाला कोड रन हो चुका है, हम दोबारा रन क्यों करें, टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना। लेकिन यार इसको प्रिंट के मैसेज को हटाने के लिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको मैं लेंथ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे वो ऊपर वाला फाइनल कोड रन होगा, और देखिए मेरे पास x भी उतनी है और y भी उतनी है। प्रूफ के लिए ध्यान से देखेंगे, x के 0 पे जाओ, ठीक है, plt डॉट im शो कराओ, राइट, plt डॉट एक्सेस को ऑफ कराओ, plt डॉट शो कराओ, और plt डॉट फिगर और फिक्स साइज को हमने बोल दिया 5x5 ज्यादा हो जाएगा, 2x2 पे शो करा दो। ये आया हमारे पास, ठीक है। देखिए, ठीक है। अब ये कौन सा फ्लावर है, ये हमें पता है ना, जब x का 0 है तो y का 0 पे फ्लावर नेम होगा, plt डॉट टाइटल, टाइटल में y का 0 ले लो। देखिए डेजी है, अगर मैं x का 15वां ले रहा हूँ, y का भी क्या लेना है मुझे, 15वां, ये डेजी है ना। अगर मैं x का 150वां ले रहा हूँ तो y का भी 150वां, ये डेजी है। 3000 से ज्यादा फ्लावर है भाई, ठीक है। यहाँ मैंने बोल दिया इसे काम करो, इसे 700 लो, x के 700 एरे पे जाओ, और y पे भी 700 पे जाओ, और बताओ ये क्या है, डेंडलिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हम पे सारे कोड बन गए x और y के फॉर्म में, यस या नो, मतलब हमने फीचर मंगा लिए। अब यहाँ से दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, x और y तो आ गया। अब आप चाहोगे कि कैलकुलेशन फास्ट परफॉर्म हो, तो ऑफकोर्स आप चाहोगे ये एरे में हो, है ना। अब आपकी जिम्मेदारी है योर
न्यू x इज इक्वल्स टू np डॉट array of previous x, your new y is equals to np dot array of previous y। तो कोड रन करेंगे, अब x और y, अब देखिए अब ये फास्ट हो चुका है, ठीक है, अब आप पे x भी आ चुका है, अब आप पे y भी आ चुका है। यहाँ पर अगेन हमारी जिम्मेदारी है कि इसे सेम स्केल पे लेकर के आए 0 और 1 पे। हाँ, पहले नहीं था, लिस्ट के अंदर एरे था, उस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज लिस्ट मॉडल पे पास करेंगे तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा मॉडल, उसे एरे चाहिए इनपुट पे, है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को, बताइए। नो। अब अर्जुन भाई यहाँ पर अब हमारा जिम्मेदारी है कि हम इसे स्केल्ड कर लें डेटा को, है ना। अब x डेटा स्केल्ड होता है, y तो होगा नहीं। x वैलिडेशन के लिए भी तो अलग करना पड़ेगा नहीं? हाँ, ट्रेन टेस्ट करेंगे, अभी यही काम करते हैं, पहले ट्रेन टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम sklearn, इसमें से ही तो सेट बनाना पड़ेगा हमें x में से हाँ बिल्कुल, वैलिडेशन के लिए। हाँ, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर लिया हमने किसे, ट्रेन टेस्ट को। भाई इसी का काम है ना, ट्रेनिंग डेटा देना, टेस्टिंग डेटा देना, ठीक है। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को क्या चाहिए, x कॉमा वाई चाहिए, रैंडम स्टेट चाहिए 42 और टेस्ट साइज चाहिए। ये तो हमने मशीन लर्निंग में इतना पढ़ा हुआ है, ठीक है। डबल शिफ्ट में शिफ्ट टैब रन करूंगा और यहाँ पर नीचे आएंगे तो मुझे ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, मैं यहाँ से सीधा कट पेस्ट कर दूंगा इसे, राइट, है ना। इतना अभी कौन लिखे, सही है। कोड रन किया, अब अर्जुन भाई मेरे पास देखिए यहाँ पे मॉडल ने ये हमें करके दिया हुआ था, इतना फर्क है जो हमने कल परफॉर्म किया था और जो आज कर रहे हैं। ये एक लाइन के कोड में हम पे ये डेटा आ गया था, लेकिन यहाँ पर इतना हमें इसके कोर स्क्रैच से समझना पड़ा। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर फ्लावर से एरे पे डेटा चाहिए हमें तो, राइट। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भाई एक्स ट्रेन का शेप क्या है और वाई ट्रेन का शेप क्या है ना, और एक्स टेस्ट का शेप क्या है और वाई टेस्ट का शेप क्या है, ठीक है। यही डेटा हमने यहाँ पर डायरेक्ट मिल गया था हमें, तो मजा लग रहा था कि भाई ठीक है, इजी आ गया। लेकिन अब हम ओरिजिनल स्टेज पे आ चुके हैं। अब अर्जुन भाई यहाँ से अब हमारा ओरिजिनल, क्योंकि ट्रेनिंग हो चुका है, टेस्टिंग के लिए डेटा आ चुका है हम पे, ठीक है। अब मैं एक्स ट्रेन का स्केल डेटा मंगा लेता हूँ, SCALED। भाई हमें स्केल भी तो करना है ना इसे। एक्स ट्रेन स्केल कैसे होगा, जब एक्स ट्रेन को 255 से डिवाइड कर दोगे। और एक्स टेस्ट कैसे स्केल होगा, देखिए ये ध्यान रखना हितेश भाई, स्केल ऐसे नहीं होता, ये शॉर्टकट स्केल है। स्केल होता है मिन मैक्स के थ्रू या स्टैंडर्ड स्केलिंग के थ्रू। लेकिन ये क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे एरे 0 और 255 के बीच में ही है, इसीलिए डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल मिन मैक्स स्केलिंग यूज होता है, ठीक है। बात बराबर है, घूम फिर के यही लाके देगा। हाँ बिल्कुल, जैसे ही रन किया थोड़ा सा मेमोरी कंजप्शन लेगा, तो मेक श्योर की मेमोरी फ्री हो मेरा, है ना। और इस कोड को दोबारा रन नहीं करेंगे, क्योंकि भाई एरे का प्रोसीजर है, एरे यानी टेंसर्स, और टेंसर्स को प्रोसेस करने के लिए सीपीयू चला रहे हैं, जबकि टीपीयू चाहिए था, राइट। ये फर्क है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एकदम गले पे काम चल रहा है इसके, 366 MB, जबकि 5 GB फ्री है इसमें अभी, लेकिन ये बार बार भर जाता है। जब जब ये कोड रन करते हैं पूरा कोड भर जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ट्रेनिंग डेटा भी है और हमारे पास टेस्टिंग डेटा भी है, ठीक है। अब हमारा यहाँ से अप्रोच स्टार्ट होता है मॉडल मेकिंग का, ठीक है। बताइए यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कैंडिडेट बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट। हमारे पास दो डाटा आ गए, ट्रेनिंग का और टेस्टिंग। हाँ, अब हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है, टेस्टिंग डेटा है। यहाँ से आप जानते हैं मॉडल बनाएंगे, मॉडल में ये डेटा पास करेंगे। अब यहाँ पर मॉडल में डायरेक्ट नहीं बनाऊंगा, मॉडल बनाने के लिए मैं कहूंगा आप एक काम करो, आप डेटा ऑगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करो। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है डेटा ऑगमेंटेशन क्या है, क्रिएट न्यू सैंपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सैंपल्स। कैसे, किसी को जूम कर देगा, किसी को फ्लिप कर देगा, किसी को आपका जो है रोटेट कर देगा, किसी को क्रॉप कर देगा। ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, डेटा ऑगमेंटेशन कहलाता है। एक मिनट, डेटा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बिल्ली वाली बढ़िया है, ठीक है। ये देखिए
सही है, ठीक है। ये बिल्ली है एक्चुअल, इसको क्रॉप करके देख लिया, इसको क्रॉप करके देख लिया, फ्लिप करके देख लिया, कॉन्ट्रास्ट चेंज कर लिया, ब्लर करके देख लिया। तो एक्चुअल एग्जिस्टिंग इमेज से मल्टीपल सैंपल्स बनाना इज कॉल्ड डेटा ऑगमेंटेशन, ठीक है। तो डेटा ऑगमेंटेशन भी हमारा मॉड्यूल का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। अभी हम पे टाइम हो रहा है 11:02। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सबसे पहला विदाउट ऑगमेंटेशन। हाँ दोनों करेंगे और बढ़ेगा, राइट। देखते हैं क्या बचता है ना। विदाउट ऑगमेंटेशन, AUGMENTATION, विदाउट ऑगमेंटेशन, ठीक है। चलिए विदाउट ऑगमेंटेशन तो कर ही रहे थे हम, बेसिक का। मॉडल CNN1, CNN1 क्या होगा, या फिर इसका नाम WA कर देते हैं, मतलब विदाउट ऑगमेंटेशन, है ना। मॉडल CNN WA विदाउट ऑगमेंटेशन। अब विद भी तो WA ही जाएगा, खैर इग्नोर करो से। सीक्वेंशियल लिस्ट बनाएंगे। और अर्जुन भाई पहला अप्रोच होता है हमारा यहाँ पर कन्वोल्यूशन लेयर बताना। दिस इज माय कन्वोल्यूशन लेयर। और हम यहाँ पर बताते हैं कि मेरे कितने नंबर ऑफ फिल्टर्स बनेंगे। मैंने बोल दिया 32 फिल्टर बना लो। हर फिल्टर का कर्नल साइज कितना होगा, 3/3 का कर्नल साइज होगा। पैडिंग मुझे सेम लेकर के चलना। पैडिंग मैंने बताया था ना, बाउंड्री एरेज क्रिएट कर लेना चारों तरफ से, सो दैट जो कॉर्नर्स के पिक्सल्स हैं उनका फीचर्स भी काउंट हो, है ना। और एक्टिवेशन इज रेलू सबसे ज्यादा यूज होता है। देखो ऑप्टिमाइजर एडम यूज होगा और एक्टिवेशन ज्यादातर रेलू यूज होता है। क्लासिफिकेशन है ना ये, तो जैसे हाँ, रेलू का क्या काम है, रेलू का काम है पॉजिटिव और जो मैक्स वैल्यू शो करना, है ना। मतलब नेगेटिव शो नहीं करता, या तो 0 या मैक्सिमम शो करेगा, ठीक है। तो वो रेलू का काम है, राइट। ये हो गया मेरा कन्वोल्यूशन लेयर। और इसके बाद मैक्स पुल में हम बोलते हैं कि 2/2 का हमारा ये ले लेना, मैक्स पुलिंग ले लेना। एवरेज पुलिंग भी होता है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज मेरा कन्वोल्यूशन लेयर का पहला लेयर, ठीक है। इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे पेस्ट। और ये मैंने बोला हुआ है अर्जुन भाई, इसका ये हिट एंड ट्रायल है, ये फिक्स नहीं है। मेरा मन कर रहा है 60 लिखने का तो मैं 60 लिख दूंगा, ठीक है। 3/3 पे रखना है, पैडिंग सेम रखना है, एक्टिवेशन रेलू रखना है, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V। और ज्यादा लोड नहीं देंगे क्योंकि ये बात आप जानते हैं, प्रोसेस आप ही को करना है सिस्टम को। 64 का कितना कर दें बताओ, 64 ही रहने देते हैं, एक और लेयर, ठीक है 64 का। और इसे कर देते हैं वापस 32 पे। 32 से स्टार्ट हुआ, 64 गया, 64 गया और 32 पे आ गया, ठीक है। और इसके बाद आप जानते हो, इसके बाद हमें लेयर को फ्लैट करना होता है, क्योंकि इतना पार्ट होता है कन्वोल्यूशन पार्ट। उसके बाद फिर फ्लैट किया जाता है और उसके बाद फिर डेंस न्यूरल नेटवर्क आ जाता है ना। और डेंस में हमें क्या बताना होता है, डेंस में भी हमें न्यूरॉन्स बताने होते हैं कि हमें कितने लेके चलने हैं, ठीक है। डेंस में मैंने बोल दिया कि 32 को क्या करना, 32 को क्या कर ले, 32 को 60 पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। 32 को 60 पे बढ़ा देते हैं और एक्टिवेशन फंक्शन इसका रेलू रख देते हैं। ये क्लियर है, ठीक है। इनपुट साइज ये सीक्वेंस में चल रहा है ना, ये अपने आप पता लगा लेगा, ठीक है। और इसके बाद फाइनल डेंस, फाइनल डेंस आउटपुट। आउटपुट मेरे कितने क्लासेस हैं, 5। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऐसे नहीं पता करना हमें। अब ध्यान से देखना कैंडिडेट, एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। y क्या है, y एक एरे है, ये रहा, ठीक है। डॉट, इसके अंदर क्या मेरे पास, क्या मेरे पास यूनिक निकालने का एरे है क्या। यूनिक क्यों निकाले, हम सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं y को, है ना। और हम बोल सकते हैं इसका लेंथ निकाल लो, ठीक है 5। हम कह रहे हैं हमें ये यूज करना है, मतलब आउटपुट क्लास इज इक्वल्स टू दिस लेंथ ऑफ सेट ऑफ y, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा कि कितना लेके चलना है, आउटपुट क्लास, इसका नाम रख देना आउटपुट क्लास लेंथ। या एक काम करते हैं, आउटपुट क्लास ही रहने देते हैं, आउटपुट क्लास। हाँ 5 ही आएगा, ये डायनेमिक कोड है। कल को वो 10 होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो ये तो हम हार्ड कोडेड कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो बदलता रहेगा ना भाई, ठीक है। और इसके आउटपुट पे एक्टिवेशन चलेगा हमारा सॉफ्ट में, ये हमें पता है, ठीक है।
कल किया था कि नहीं किया था ये हमने सेम, ठीक है। कल हमने विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन किया था और ये भी हमारा विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन है। देखो ये तो विद एएनएन था और ये रहा सीएनएन, तो सेम है कि नहीं है हमारा। यहाँ पर भी हमने वही डायनेमिक कोड यूज किया था, लेंथ ऑफ क्लास और एक्टिवेशन सॉफ्टमैक्स, बाकी सेम वही है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम हमने सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, मॉडल को कंपाइल करना होता है। मॉडल CNA डॉट कंपाइल, कंपाइल में कुछ वही फिक्स चीजें, ऑप्टिमाइजर इज इक्वल्स टू एडम लॉस। देखो बटन देर से चल रहा है, मतलब ये दिक्कत देगा। कैटेगोरिकल, बाइनरी जब हमारे पास, हाँ जब आउटपुट पे सिग्मॉइड हो और हमारे पास दो ही क्लास हो, 0 और 1 को प्रिडिक्ट करना हो, ठीक है। स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, एक्यूरेसी ये हमें रिटर्न करता है ना, दो चीजें बताता है ना, लॉस भी बताता है और एक्यूरेसी, आउटपुट नहीं देखते हो। ये जब फाइनली जब हम मॉडल को रन करते हैं, दो चीज रिटर्न करते हैं कि नहीं रिटर्न, यही है लॉस और एक्यूरेसी, ठीक है। इन्हीं दो को बताएगा मुझे, राइट। मॉडल हो गया हमारा कंपाइल और इसके बाद हमारी जिम्मेदारी है इस मॉडल को फिट करना, और फिट में एक्सट्रेन स्केल देना और वाइड ट्रेन देना, है ना। और इपॉक, सबसे पहले कम इपॉक पे टेस्ट करते हैं। कितने पे, 5 पे। देखते हैं कि 5 इपॉक पे चल क्या रहा है इसका, देख लेते हैं क्या है ना, क्योंकि चलाना तो इसे 10-20 से ऊपर ही है। इसको रन किया हमने, 3 धमकियां आ चुकी हैं, ठीक है। वेट करते हैं और यहाँ पैरेलली स्टोरेज साइज भी चेक करते रहते हैं। 161 MB जा चुका है, ठीक है। और अभी तक एक इपॉक भी स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट हुआ है, अब वो भी विद वार्निंग और अनइम्प्लीमेंटेड एरर। और लेट मी चेक क्या एरर है, कह रहा है कास्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट इज नॉट सपोर्टेड। लेट मी चेक कहां पर मामला फंसा है हमारा। स्ट्रिंग टू, एक मिनट देखिए कहां पर कह रहा है, एक्सट्रेन और वाई ट्रेन। ओके ओके ओके, वेरी गुड। अरे भाई एक बात बताओ यार, ये हमने वाई जो हमने बना दिया, ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए ना। मशीन लर्निंग को डेटा कैसा चाहिए, डीप लर्निंग को न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, और हम कौन सा डेटा दे रहे हैं, टेक्सचुअल डेटा दे रहे हैं। ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से आओ, और ये तो हमने y तो हमने बना दिया, इसे y मत बनाओ, एक्चुअली इसे बनाओ क्लासेस। क्या बनाओ इसे, क्लासेस। और y के लिए ना मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ध्यान से देखना। कैंडिडेट फोल्डर नेम इन समथिंग दिस, तो अगर मैं फोल्डर नेम को इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है मेरा। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि आप ना इन्यूमरेट फंक्शन यूज कर लो। कौन सा यूज कर लो, इन्यूमरेट। इन्यूमरेट ना दो चीजें रिटर्न करता है, तो ये इसका इंडेक्स क्या है और दूसरा इसका नाम क्या है ना। मैं कह रहा हूं y में क्या अपेंड करना, बताओ। y में अपेंड करना इंडेक्स को सीधा, क्योंकि इंडेक्स चलेगा 0 1 2, है ना। और क्लासेस में अपेंड करना जो कर रहे थे, ठीक है। अब इस कोड को रीरन करेंगे और यहाँ पर ये क्रॉस वेरीफाई करा देता हूं मैं। लेंथ ऑफ दिस क्लासेस, ये कोड रन होने दो, इसके बाद ये दूसरा रन हो, तो ये दो तीनों आ गए हमारे पास। अब ध्यान से देखना, ये जो y है एक्चुअली में 0 1 2 है, और यही तो चाहिए मॉडल को। और क्लासेस है, हमने क्लासेस भी नहीं खोया अपना, क्लासेस भी है हमारे पास, राइट, कि हमें उसकी भी जरूरत पड़ेगी, राइट। अब यहाँ पर ये देखिए दोनों वर्क कर रहा है कि नहीं। अब ये 1 बता रहा है मुझे, 1 क्या है भाई मुझे नहीं पता, तो मैं कह रहा हूँ इंस्टेड ऑफ दिस y क्या यूज करो, क्लासेस को यूज करो। कोड अब भी वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस हमें करना है, ठीक है। राइट, ये रन किया, ये भी रन किया, और ये यहाँ पर y बन चुका है, ये देखिए y कन्वर्ट हो गया ना हमारा, ठीक है। एक्सट्रेन एक्सटेस्ट ये सारे हमने कोड दोबारा रन किए, मेमोरी एरर आ गया, क्योंकि उस टाइम तो नहीं था, लेकिन अब मेमोरी एरर आ गया। तो इससे बचने का एक तरीका है हमारे पास, क्या, नहीं कर्नल को करो, वो तो है ही, लेकिन गूगल कोलैब एक्चुअली क्लियर नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट फाइल है उसमें। हाँ, गूगल ड्राइव में ना पूरा भर चुका है वो मेरा,
ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये है कि रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर दो। वो क्या करेगा, इम्पोर्टेंट फाइल है। सारी की सारी वो कैश मेमोरी क्लियर कर देगा। ठीक है। और दूसरा, ये जो कुछ एक्स्ट्रा मैंने डाउनलोड कर रखा है क्या, नो यार, इसमें तो 5 GB होना चाहिए था, है इसमें कुछ तो है नहीं ऐसा कुछ खास। ओके, काम करते हैं, रिसाइकल बीन का है मेरा, ये रहा, साइकिल बीन को करो क्लियर। ठीक है, ठीक है, डन। और सर फोल्डर वाला सर फ्लोर वाला फोल्डर भी तो 2 बार एक्सट्रैक्ट किया था आपने। तो वो डी ड्राइव में किया था मैंने, इसीलिए डी ड्राइव में रखा उसे जानबूझ के। ठीक है, क्योंकि सी ड्राइव में तो जगह ही नहीं है ना मेरे पे। और इसे मैं टेम्पररी फाइल को भी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, चलो, और एच फाइल को भी हटा देते हैं। ठीक है, चलिए बात बन जाएगी इतने से ऑलमोस्ट। यहाँ पर आते हैं और कोड को रन करते हैं, क्योंकि एक बार चलाना है और एक बार में ज्यादा टाइम लेगा नहीं है। ठीक है, बस यहाँ तक अभी वेट करते हैं, क्वालिटी शो तक। ठीक है, अभी 3670 फोटोज हैं, कल को 30,000 फोटोज हो सकते हैं। खैर हमने 60,000 फोटोज पे काम किया हुआ है, लेकिन वो छोटे फोटोज थे। ठीक है, अब जब बड़े फोटोज हैं तो हालत खराब तो होगी। और ये सब ना, ये सब कोड ध्यान रखना गाइस, क्योंकि एक एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है। 3670 है तो कहीं 71 और कहीं पे 69 नहीं होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तो इमेज ही है ना, हाँ। और एरे पे जब कोई ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं, जैसे ये एरे पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये वाला, ये जो किया ना, ये स्केल करने वाला, एक्चुअली ये मेमोरी कंजप्शन लेता है। ठीक है, क्योंकि टेम्पररी रैम में स्टोर हो रहा है सारा प्रोसेस, राइट। चलिए, अब मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। पहला इपॉक, और पहला इपॉक वार्निंग के साथ है, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए मुबारक हो। अभी तो आर्गुमेंटेशन नहीं था। विद ऑगमेंटेशन आप जानते हैं। अच्छी बात ये कि पहले इपॉक पे 30% से उठा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अगर ये देखिए, ज्यादा इपॉक पे भी ट्रेन नहीं करेंगे, कारण क्योंकि वो ना ओवरफिट कर लेता है। इतना ज्यादा ओवरफिट कर लेगा कि कहने का मतलब है भाई, आप मार्केट में गए, मॉल में हैं, और आपको दुकानदार ने बोला कि भाई ये ढीला कपड़ा है सर, थोड़ा और टाइट पहनो, और टाइट पहनो, इतना टाइट पहना दिया कि टाइट ही हो गए आप पूरा, राइट। तो वो ओवरफिट हो गया बहुत ज्यादा। तो कैसा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा लूज ना बहुत ज्यादा फिट, मीडियम अप्रोच। तो यहाँ पर भी हमारा बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, ना ओवरफिट ना अंडर फिट। ठीक है, ना तो मॉडल बहुत ज्यादा हमारा ओवर ट्रेंड हो, ना फिर हमारा अंडर ट्रेंड हो, राइट। दोनों बेसिक अप्रोच पे। दूसरा इटरेशन में 50 पे चल रहा है ये। ठीक है, तीसरे पे 60 पार हो गया। अच्छा, मतलब इसे ना 10 ही चलाना है, मेरे को यहाँ तक लग रहा है, अगर 80% एक्यूरेसी लेना है तो 10 पे बात बन जाएगी इसमें, है ना। क्लियर है। तो एक बात तो आप जानते हैं कि कोड लिखने में अप्रोच का कॉन्सेप्ट है सारा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का कॉन्सेप्ट है, और कोड को रन करने में ज्यादा टाइम लेता है, बल्कि उससे ज्यादा। ठीक है, तो अगर आपका अप्रोच सही है तो ठीक है, फाइनल सब कुछ ठीक आ जाएगा। गलत है तो लास्ट में इशू आना ही है, राइट। जैसे अभी मैंने ये फाइल है वो गूगल कोलैब पे कर ली है, तो उसकी जैसे फाइल सेव भी कर ली है मैंने, फिर उसको मैं अपने जैसे कोई भी ऐप फ्लावर डिजाइन वगैरह उसमें कैसे कोड करूँगा इसको? फ्लास्क डिजेंगो में तो उसके लिए आपको सबको एक फोल्डर रूट डायरेक्टरी पे रखना होगा, सबको एक पे। ऐसा नहीं है कि आधा काम चल रहा है गूगल कोलैब पे, आधा फोटो आपके डी ड्राइव में पड़े हैं, कोड गूगल ड्राइव पे पड़ा है, और फ्लास्क का कोड आप जुपिटर पे लिख रहे हो, तो तीनों अलग अलग जगह मौजूद है। सबको एक जगह एक रूट डायरेक्टरी में मौजूद होना है। ठीक है, तब जाकर के एक प्रॉपर कोड बनेगा। और ये हमने एमएल में लास्ट में डिप्लॉयमेंट में किया हुआ है ना। उसमें एक आध भी हमारा फोल्डर मिसमैच होता है, इशू आता ही आता है? इशू आने हैं। हाँ, मैंने एमएल का पूरा अपलोड कर दिया है गिटहब पे। हाँ, पूरा वही अपलोड कर दिया, पूरा फोल्डर अपना। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ।
क्या करेगा इस 70% से आगे बढ़े या 10 बार पे ट्रेंड कर ले, बताइए क्या क्या है? 70 पे आगे बढ़े ना, है ना? हाँ राइट, मेमोरी एरर आना है, मुझे कोड को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, मॉडल को इवेल्युएट करते हैं टेस्टिंग डेटा पे, ठीक है भाई? वो तो ट्रेनिंग पे 70% एक्यूरेसी ना, टेस्टिंग में क्या हिसाब है ये तो बताओ। तो इसके लिए एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट डेटा जाएगा, ठीक है? देखते हैं क्या हिसाब है इसका। बढ़िया है, 70 उधर है और 66 इधर है, ठीक है? लॉस लेकिन ज्यादा है कंपेरेटिवली टू इससे, है ना? ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कोई नहीं, अगर आप और अच्छे से ट्रेन करेंगे और नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट होगा तो मॉडल हमारा ठीक ठाक बनेगा, राइट? इतना क्लियरिटी है। चलिए भाई, अब हमारा काम है यहाँ पर प्रिडिक्ट करके देखना, ठीक है? तो यहाँ पर दो चीजों को जल्दी से मंगा लेते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस इम्पोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और यहाँ पर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करा लेंगे पहले, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट में मैं दे दूंगा टेस्ट डेटा, ठीक है? और ये जैसे ही देंगे तो ये एक मुझे वाइप्रेड रिटर्न करेगा, लेकिन ये वाइप्रेड ना सॉफ्टमैक्स है, तो ये हर एक की प्रोबेबिलिटी देगा, ये बात आप जानते हैं, ठीक है? तो मैं इसे वाइप्रेड इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, इसी के ऊपर फोर लूप चलाने वाला हूं मैं, ठीक है? कोड के ऊपर ही, मतलब प्रिडिक्ट भी कर रहा होगा उसी टाइम पे कोड भी दे देगा मुझे, और मैं कह रहा हूँ हर एक आई पे मुझे np डॉट argmax को कॉल कराना है, हर एक आई पे, ठीक है? ये अब मेरे पास एक्चुअल वाइप्रेड है, तो ये पूरा कोड एक फोर लूप के अंदर चल रहा है मेरा, ठीक है? और अब आप यहाँ पर वाइप्रेड को रन, अरे यार वाई रेड हो गया है ये वाइप्रेड, ठीक है? कोई नहीं, इस पे ज्यादा मेमोरी नहीं जाना है, ये आ गया मेरे पास, वाइप्रेड आ गया, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि यार ये वाइप्रेड कैसा था वाई टेस्ट से, डायरेक्ट चेक करो। देखिए जहां जहां फॉल्स आ रहे हैं ना, वहां वहां गड़बड़ है, ठीक है? लेकिन चेक करो कि कितने ट्रू और कितने फॉल्स हैं। इसको चेक करने के लिए मैं डॉट टैब बटन, क्या यहाँ पर, ये तो मेरा लिस्ट आ रहा है ना? ये एरे मेरा कैसे फॉर्म में आ रहा है? नहीं, ये डायरेक्ट अलाउ नहीं करता। इसको एक काम करते हैं, pd डॉट सीरीज, हमने पांडास मंगाया है ना, सीरीज आ गया, डॉट इसका हमने कर दिया वैल्यू काउंट, ठीक है? ये देखिए, मतलब 70% की एक्यूरेसी पे 487 डेटा सही प्रेडिक्ट किया इसने, और 247 डेटा गलत प्रेडिक्ट किया, ठीक है? और टोटल कितने डेटा थे? टोटल डेटा थे आपके 734 में से इतना। तो अब आप ये देखोगे कि भाई कंफ्यूजन मैट्रिक्स को चाहिए आपका एक तो y एक्चुअल और y प्रेडिक्टेड, तो y एक्चुअल है y टेस्ट और y प्रेडिक्टेड है आपका y प्रेडिक्टेड, है ना? ये रन किया आपने और इंपोर्ट कर लिया cbon as sns डॉट कंफ्यूजन, सॉरी मैप, टैब बटन काम नहीं कर रहा आज क्योंकि लोड ज्यादा पड़ गया सिस्टम पे, ठीक है? यह मॉड्यूल ही मैंने गलत लिखा है, तभी नहीं टैब बटन काम कर रहा था, ठीक है? अब क्या स्पेलिंग है? अच्छा, SEABORS, ठीक है? TLT डॉट शो, यहाँ पर नोट इज इक्वल्स टू ट्रू, FMT इज इक्वल्स टू 0.1F, TLT डॉट x लेवल क्या होता है भाई? प्रेडिक्टेड, ठीक है? और y लेवल क्या होता है? ये हमारा फाइनल कोड है, राइट? और अगर मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को मैं प्रिंट करूं, कौन सा वाला? हाँ, वो भी दिखा देते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है? यहाँ पर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हमने ये दोनों कोड को पास कर दिया, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके का हमारा प्रिसीजन F1 समथिंग हमारा रिकॉल आया, ठीक है? अर्जुन भाई कैलकुलेटर निकालो फास्ट, या निकालो क्या, यहीं पर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है?
95 प्लस बताओ 135 प्लस 73 प्लस 85 प्लस 99 कितना आया? कितना आया? ये क्लैरिटी है सारा? ये डायरेक्ट था हमारा चेक करने का हिसाब किताब, और ये घुमा फिरा के था, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बोला था, हमें फोकस किस पे करना होता है? डायगोनल वाले पे। तो क्योंकि इतने सही प्रिडिक्ट किए हैं, और बाकी आप जानते हैं टोटल डेटा में से ये हटा दो तो बाकी ये वैल्यू होंगे, इतने गलत प्रिडिक्ट किए। तो चेक करें परसेंटेज क्या है प्रिडिक्शन का, कि मतलब कितना सही है कितना गलत है। तो मतलब 487 डिवाइडेड बाय 734 है ना, तो कितना आ रहा है? 0.66 आ रहा है। यहाँ पर नीचे आइए, ओवरऑल आप चेक करेंगे F1 स्कोर 0.66, फाइनल का 0.66। ये फाइनल उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या तो आप घुमा फिरा करके निकालो, या तो आप डायरेक्ट निकालो, ठीक है। तो मॉडल का अगर आप एक्यूरेसी चेक करेंगे, एक्यूरेसी है इसमें, स्कोर होगा मॉडल डॉट स्कोर, स्कोर है इसमें, तो F1 स्कोर में, इसमें नहीं होगा, SCORE नहीं, इसमें नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक्यूरेसी तो नहीं, ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में रहेगा फिर, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा ये निकलता है, राइट। और ये है विदाउट ऑगमेंटेशन। तो मतलब अगर मैं बोलूं तो मैं 66% की एक्यूरेसी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 100 माइनस ये कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा, यानी 1 माइनस ये कर दोगे तो 33% का लॉस चल रहा है मेरा। 66% की एक्यूरेसी मतलब 33% का लॉस, ठीक है। तो कैंडिडेट कुछ इस तरीके से हमारा ये डेटा पॉइंट होता है, राइट। ये 734 आपको पता है ये क्यों आ रहा है, यही है 734। ये डेटा भी रीड करने में डाउट नहीं होगा। यहाँ 150 क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 के 150 डेटा सेट पे चेक किया गया, और 66% की एक्यूरेसी के साथ F1 स्कोर के साथ इसने सही प्रेडिक्ट किया, राइट। मतलब 3 पे अच्छा काम कर रहा है। सबसे बुरा हाल चल रहा है दूसरे पे। कौन है दूसरा? अर्जुन जो कह रहा था ये यहाँ से पता नहीं लग रहा दूसरा कौन है, 0 1 2 3 4 क्या है। अब ध्यान से देखना इधर कैंडिडेट, जब मैं इस कोड को रन करता हूं, ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स को जब मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूं, ये कुछ ऐसे बनाता है, और यहाँ पर x लेवल और y लेवल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर x लेवल और y लेवल हमने ये दे दिया, और x टिक और y टिक देने का काम है हमारे पास, ऑप्शन है। कैसे? मैं बोल सकता हूँ plt डॉट x टिक्स रेंज यूज कर लो 0 से लेकर के 5, क्योंकि टोटल 4 है ना, तो 0 से 4 हो जाएंगे। और डेटा क्या शो कर देना, क्लासेस को शो कर देना। तो देखिए जैसे ये रन करेंगे, एरर मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना चाहिए, लेट मी चेक। Usually call a set ticks does not match number of labels. एक मिनट, 3670 3670 ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, 3671। लेट मी चेक। ये आएगा, ये डायरेक्ट एक्सटिक्स अलाउ नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, इधर गूगल बाबा पे आते हैं, और हीट मैप चेंज एक्सटिक्स, वैसे तो ये हो जाना चाहिए था मैटप्लॉटलिब। रिमूव नहीं, हमें तो चाहिए ना, ये तो रिमूव क्यों कह रहा है, ठीक है। ये बनाया ना बंदे ने अपना -20 से, ये तो क्या यूज किया इसने, एक्स लिमिट और वाई लिमिट यूज किया। लेकिन हम भी तो सही यूज कर रहे थे, ये हम भी तो ये यूज कर रहे थे ना, एक्सटिक्स, एक्स और लेबल्स, तो ये आया क्यों नहीं। ओके लेट मी चेक, लिमिट वाला काम कर रहा है हमारा, plt डॉट xlim रेंज 0 से 5, नहीं मना कर रहा है ना, एक मिनट, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्स लिमिट, लेफ्ट और राइट, ठीक है। इसे क्या करें भाई, फिर एक्सटिक्स में आना तो चाहिए था ये, नहीं वो 0,4 तो नहीं चलेगा, वैसे भी एक्सटिक्स में ये चलना तो चाहिए था हमारा। एक्सटिक्स में 2 डेटा चाहिए होता, टिक्स और लेबल्स। टिक्स मैंने बोल दिया कि ये रेंज ले लेना 0 से 5, ठीक है, और लेबल्स मैंने बोल दिया जो, ओ गॉट इट गाइस। देखिए एक्चुअली ना ये इशू हो गया, क्लासेस हमारे 3, ये हमसे गलती हो गई, क्लासेस इतने ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, मुझे इन्हें बोलना पड़ेगा pd डॉट सीरीज, और सीरीज में डॉट यूनिक, ठीक है, ये बोलना पड़ेगा।
राइट, ये डेटा देना पड़ेगा मुझे इस ऐसे, ठीक है, क्योंकि क्लासेस 3670 जा रहा है और ये गलती हो रही थी, ठीक है। ये देखिए बात बन गई कि नहीं बन गई इधर, राइट, 0 से लेकर के 5 आ रहा है। एक काम करते हैं, 0 से लेकर के 5 और इसे थोड़ा, ये ना कोने से स्टार्ट हो रहा है, राइट, ये डेंडेलिन है और ये है, इसका हमारे पास मार्जिन का कुछ हिसाब है क्या, इसमें मार्जिन आगे भेजने का डॉक्यूमेंटेशन में, इंडेक्स है, डी टाइप है, नेम है, एक मिनट, यहाँ पर एक काम करते हैं, 0 से 10 बोलते हैं, 10 पे तो वो लेगा नहीं, और दो का स्टेप बोलते हैं, तो ये आगे भाग गया है ना, ज्यादा हो गया ना, आ तो रहा है लेकिन वो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसे 0 से 5 पे रखता हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, नहीं 1 पे तो नहीं आएगा, 1 से, एक मिनट, 1 से 6 पे यार है सेंटर में। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, हम पे एक और ऑप्शन है, ये रेंज हटाओ यहाँ से, यहाँ पर हमारे पास np डॉट लिन स्पेस, देखो ये वैसे CNN का कोड नहीं है, यहाँ पर मैटप्लॉटलिब का हमारा कोड फंसा हुआ है, ठीक है, np डॉट लिन स्पेस, और लिन स्पेस में मुझे बोलना है 0.5 से लेकर के कहाँ तक चलो, 0.5 से लेकर के 5.5 तक चलो, ठीक है, और ऐसे मुझे 5 डेटा सेट दो, ये 5 दिए ना इसने पॉइंट, इसे कॉपी किया और ये हमने पास किया इधर, ये सेंटर आया, हाँ एक आगे भाग गया ना, तो 5.5 नहीं 5 लो, अब आया, हाँ, और 5 भी नहीं 4 लो, क्योंकि 0 से 4 डेटा चल रहा है हमारा, है ना, राइट, एक मिनट, 0.5 डेंडेलिन समथिंग दिस, ये ठीक तो है, तो ये दिक्कत क्या कर रहा है, 0 डेंडेलिन रोजेस समथिंग दिस, हाँ, अरे यार वही तो मैं कहूँ, लिख उधर रहा हूँ चल इधर रहा है, हाँ, 0 से 5 के 5, है ना, ये सही है भाई, हाँ अब ठीक है, ठीक है, वो सेंटर में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन जैसा हमें चाहिए था वैसा आ रहा है, ठीक है। और सेम ये कोड मुझे किसके लिए चलाना है, वाई टिक्स के लिए, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्स इसे वाई में बढ़िया आ गया भाई हमारे पास, राइट, और इस वाले में कर दो इसके रोटेशन को 90 डिग्री, ठीक है, किसमें किसमें चेंज हो गया भाई, नहीं इसे 0 कर दो, वो 90 तो पहले ही है ना, और इस वाले को 90 कर दो, देखो मैटप्लॉटलिब भी जरूरत पड़ जाता है कभी कभार, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल कोड बना, अब हमें दिक्कत नहीं आने वाली, 0 और 1 में हमारा मामला फंस रहा था ना, अब हम बोल सकते हैं क्या कि एक्चुअल में टुलिप था मॉडल डेजी बता रहा है, एक्चुअल में टुलिप था मॉडल रोज बता रहा है, एक्चुअल में टुलिप था मॉडल भी टुलिप बता रहा है, ये सही है, सनफ्लावर था और ये क्या बता रहा है, डेंडेलिन बता रहा है, सनफ्लावर में रोजेस बता रहा है कि नहीं है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए भाई, कुछ पूछना है, तो कभी कभी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन की हमें जरूरत पड़ जाती है, कुछ ऐसे कोड लिखने पड़ सकते हैं, और इसमें कोई नुकसान नहीं अगर आपको गूगल यूज करना पड़ रहा है, तो क्योंकि आप सारा याद नहीं रख सकते, बस आपको इतना याद रखना है कि ऐसा कभी कुछ किया था और ऐसा कभी कुछ होता है, ठीक है, एट द एंड आपको कंक्लूजन पे पहुंचना है, वो चाहे आप ऑनलाइन हेल्प लेके पहुंचे या फिर आप याद है तो वो अच्छी बात है, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए कैंडिडेट, तो हमने यहाँ पर विदाउट ऑगमेंटेशन ये सारे कोड को कर लिया, और एक फाइनल प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रिडिक्ट, एक फंक्शन ही बना देंगे, इसका नाम रख देंगे PREDICT, प्रिडिक्ट फ्लावर, ये क्या करेगा, फ्लावर को प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है, और ये बस एक के लिए बना रहे हैं, अभी हम ज्यादा के लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो इसे एक इमेज चाहिए, या फ्लावर बोल देते हैं, फ्लावर इमेज चाहिए, क्या चाहिए, इसे एक फ्लावर इमेज चाहिए, इसको ये क्या करेगा, वही पाथ ही है, फ्लावर इमेज पाथ बोल देते हैं, चलिए, है ना, और स्पेसिफिकली पाथ बोल देते हैं, राइट, ये CV2 से रीड कराएगा किसे, फ्लावर पाथ को, ठीक है भाई, फ्लावर इमेज पाथ को, और इसे इसमें स्टोर कर लेगा ARR में, राइट, ARR ना बोल करके इसे FAR बोलिए, फ्लावर AR, क्योंकि ARR ऊपर हमने बना रखा है, ठीक है, अब इस हम FAR को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल फ्लावर ARR CV2 डॉट रिसाइज, रिसाइज में कितने बाई कितना लिया था हमने, इमेज साइज लिया था, है ना, वो जो भी है वो हम यहाँ पर पास कर देंगे, बोल देंगे एक्चुअल क्या लेना है, FARR को लेना है, ठीक है,
FARR को, और ये 150 बाय 150 पे ये कर देना। कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है, क्लियर है? कैंडिडेट हमारा फ्लावर ये ARR बन गया है, और ये अभी हमारा ARR है, इसके डायमेंशन को एक्सपेंड करना होता है क्योंकि उसे 4D डेटा चाहिए और ये 3D में जा रहा है, तो इसको हम बोल देंगे np डॉट इसी कोड पे एक्सपेंड डायमेंशन। इसी एरे को एक डायमेंशन एक्सपेंड कर लो, किसके अलोंग? एक्सेस 0 के अलोंग। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? मॉडल हमारा ये रहा, मॉडल CNN.WA, इसमें हमारे पास ये है प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट में हम पास कर देंगे किसे? फाइनल फ्लावर ARR को। कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई? प्रिडिक्ट हमें एक बढ़िया सा एरे देगा जिसमें हमें सॉफ्टमैक्स चलाना है, मतलब सॉफ्टमैक्स है वो, तो फॉर आई इन, हमने ये कोड पढ़ा है, इस पे मुझे क्या चलाना है? आई का आर्गमैक्स निकलवाना है। भाई आप एक क्या करो, np डॉट आर्गमैक्स कॉल कर लो हर एक आई पे। ये बात क्लियर है हमारा? ठीक है, और जितने भी हमने क्लासेस बनाए हैं उस क्लासेस से निकाल लो, ये हमें पता लग जाएगा। ठीक है, इससे मुझे पता लग जाएगा कि ये मेरा फ्लावर का नेम क्या है। ये यही तो प्रेडिक्ट कर रहा है ना भाई, फ्लावर का नेम, ये कुछ इस तरीके से। कोई डाउट तो नहीं? चलिए अभी फिलहाल हम फ्लावर नेम को प्रेडिक्ट कर लें। अभी हम दो चीज शो कर देते हैं, एक तो plt डॉट im शो, रीड तो हो रखा है ना, एरे फॉर्म में तो है ना हमारे पास। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कैंडिडेट, कि ये जो हम मॉडल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं ये डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, ये स्केल्ड फॉर्म में जाना चाहिए, तभी तो बात बनेगी ना भाई। ठीक है, कुछ भी मिसमैच होगा तो दिक्कत होगा। plt डॉट im शो एक तो मैं ये करा लेता हूँ, ये यहाँ शो नहीं कराता, ये इसके यहाँ पे शो कराता हूँ, क्योंकि वो जब उसे बदल देगा तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो शो पहले करा लेता हूँ, राइट, और टाइटल बाद में दिखवा लेता हूँ। बात तो बराबर है? ठीक है, टाइटल की वैल्यू जो हमने फ्लावर नेम निकलवाया इससे निकलवा लेते हैं, ये फ्लावर नेम यहाँ से निकलवा रहे हैं ना हमारा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया। देखिए कहाँ कुछ छूट रहा है हमारा, फॉर आई इन समथिंग दिस मॉडल डॉट प्रिडिक्ट समथिंग दिस, यहाँ पर क्या कह रहा है ये हमें? np डॉट आर्गमैक्स फॉर आई इन, इशू तो नहीं होना चाहिए था। एक मिनट, इस कोड को बाहर निकालो पहले। ये हमारा मॉडल CNN है। ठीक है, ये एक हमें सॉफ्टमैक्स देगा, इसके ऊपर हम क्या चलाएंगे? फॉर लूप चलाएंगे, यही है ना। ठीक है, और इसको फाइनली हम ये जो हर एक आई है, इस हर एक आई पे हम क्या निकलवाएंगे? आर्गमैक्स निकलवाएंगे, राइट, है ना। आर्गमैक्स हमें ये क्लासेस बता देगा, और इस क्लासेस पे हम ये कोड चलाना, यही तो है ना कोड भाई। कोड में दिक्कत क्या है? कोड में यहाँ से कट करो, यहाँ पर दोबारा पेस्ट। अभी इशू आ रहा है? देखिए कुछ ब्रैकेट तो नहीं छूटा ऊपर? सिंटेक्स एरर आ रहा है ना। फॉर आई इन दिस मॉडल डॉट प्रिडिक्ट वाला फंक्शन क्या नहीं लगा? एक मिनट रुको यार, हमने सारा कोड एक बार में लिख लिया ना, इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ठीक है, काम करते हैं, पहले ये मैनुअली करा लेते हैं, फंक्शन में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं मुझे ये प्रेडिक्ट करना है, क्योंकि हम पे ये भी नहीं है, ज़्यादा साइज भी नहीं है हम पे सिस्टम में। फ्लावर फोटोज, बताओ भाई कौन सा प्रेडिक्ट करना है? सनफ्लावर उठा लें, सनफ्लावर ये। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सी, ये क्या है? हमारा फ्लावर पाथ है ये कोई डाउट तो नहीं? यही है ना। इसके बाद हमारे ये तीन कोड चल रहे हैं हमारे, यस या नो? शो कर पा रहा है इसे? देखिए टाइप एरर आ रहा है, यहीं पर फंस रहा है एक्चुअली कोड। क्या कह रहा है ये? एक मिनट यार, ये इस कोड को इससे ऊपर रखो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये शो करो, क्योंकि एक्सपेंड डिम नहीं करेंगे, FAR को शो कराएंगे। ये रहा, ठीक है, ये आ रहा है ना हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर भी ये कोड इससे भी ऊपर जाएगा इधर। ठीक है, और यहाँ पर FAR को शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा ये स्टेप है कि हम फ्लावर को मैक्स स्केल कर रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम कर नहीं रहे, इसके बाद हम कोड लिखेंगे खुद का। इसके बाद आपको क्या करना है, 4i नहीं, इसके बाद आपको मॉडल प्रिडिक्ट करना है, मॉडल CNN डॉट प्रिडिक्ट, है ना। अब प्रिडिक्ट में ये डेटा देना है, यही था। ये काम कर रहा है ना, काम कर रहा है तो फिर ये कोड चला क्यों नहीं, 4i in इसके ऊपर, क्योंकि ये कह रहे हैं। और ये जब एरे है और यहाँ पर हम np डॉट आर्गमैक्स चलवा रहे हैं किस पे, आई पे, चलना चाहिए, है ना, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, गॉट इट। एक मिनट, रीजन मिल गया हमें, इसके 0 पे जाना है तब जाकर के वो नंबर मिलेगा, और तब इसके क्लासेस पे जाना है, ठीक है, क्लियर है। नहीं, ये क्लासेस में फिर फंस गया ये कोड। एक मिनट यार, ये क्लासेस है क्या हमारा, ओके ओके गॉट इट भाई, ये मिल गया रीजन हमें। ये ना 3 वैल्यू है एक्चुअली, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ये 3 है, इसको हमें एक और लिस्ट में पास करना है और इसके ऊपर क्लासेस लिखना है, ये आंसर आएगा भाई ऐसे, ये कोड पास होगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स एरर आ रहा है, समझे, क्लियर है भाई। और आपको स्टेप बाय स्टेप हितेश में ब्रेक करना सीखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। ये रन किया और इस कोड को हटाओ, पाथ इज इक्वल्स टू दिस, और ये फंक्शन है ना हमारे पास, क्या नाम है फंक्शन का, प्रिडिक्ट फ्लावर, और इसे क्या चाहिए, इनपुट पे पाथ चाहिए। तो देखिए डेजी बता रहा है, और हमने क्या उठाया था, इसे हमने सनफ्लावर उठाया था भाई। 70% एक्यूरेसी मामला फंसेगा, है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लावर नेम इसने डेजी बताया हमें, ठीक है। चलिए दूसरा चेक करते हैं हम। दूसरा मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, इसी सनफ्लावर को दूसरे को उठाओ, ठीक है। और अगर ये सारे गलत बता रहा है तो फिर हमें कोड में चेक करना पड़ेगा, ये क्या बता रहा है, ये डेजी बता रहा है, कोड तो नहीं आगे पीछे हो गया हमारा। क्लासेस डेजी 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 डॉट सीरीज डॉट क्लासेस डेजी डेंडोलिन रोज, और सीक्वेंस क्या है हमारा, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, डेजी डेंडोलिन रोज सनफ्लावर और टुलिप्स, यही है ना, सेम है सीक्वेंस, ठीक है। तो क्या सारे गलत प्रेडिक्ट कर रहा है क्या ये, ओके है, नहीं 0 ही आएगा, वो फाइनल उसी में से प्रेडिक्ट कर रहा है, हाँ वो उसके अंदर है अर्जुन भाई, वो लिस्ट के अंदर है, ये जो आंसर है ना ये ऐसे बता रहा है, ऐसे बता रहा है ये आंसर ऐसे, इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा ना ऐसे, ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ 3 आ रहा है, तो 3 पे कौन है, 0 1 2 3, 3 पे कौन है हमारा, सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर ही तो आना चाहिए, डेजी क्यों आ रहा है ये, एक मिनट रुकिए, हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करके इसे पहले नॉर्मली देखते हैं कि ये है क्या, है ना, ज्यादा ही हमने नेस्टेड कोड चला दिया, ठीक है। ये देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है, क्या है ये 3, 3 है ना, जब ये 3 है तो 3 पे तो हमारा सही कोड है, 0 1 2 3 सनफ्लावर है, तो डेजी क्यों उठा रहा है, सनफ्लावर उठाना चाहिए ना इसे। तो अगर ये क्लासेस के, अब अगर ये इस वाले कोड पे जाता है, एक मिनट एक मिनट, इसे मैं कहता हूँ वाई क्लास, इसे मैं वाई क्लास नाम दे देता हूँ, है ना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्लासेस के किसको बाहर निकालो, वाई क्लास को, डेजी क्यों उठा रहा है यार, एक मिनट, 0 1 2 3 क्लासेस क्या है हमारा, अरे यार नहीं नहीं कोड सही है एक्चुअली ना, क्लासेस का वाई क्लास नहीं होगा, क्लासेस को करेक्ट करो, और क्लासेस गलत है, फाइनल क्लास ये होना चाहिए, हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए फाइनल क्लास, ठीक है। इसीलिए वो अब स्टार्टिंग में तो डेजी है ना भाई, स्टार्टिंग के 1000 डेटा डेजी है, 1000 तक ये डेजी बताता रह जाएगा, इसीलिए, ठीक है। वो कोड में गलती नहीं है, यहाँ लॉजिक में मिस्टेक है, ठीक है। क्लासेस ये होगा फाइनली, ठीक है। अब रन करेंगे, अब रन करेंगे तो ये अब आपका करेक्ट उठाएगा, सही है। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई,
अब आप ये यहाँ पर बदल के देख लो, क्योंकि भाई 70% में इतना गलती थोड़ा ना हो सकता है। ट्यूलिप उठाया, ट्यूलिप का ये वाला कोड उठाया, पाथ उठाया, कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ यहाँ पर ये पेस्ट किया, और ये क्या उठाना चाहिए, ट्यूलिप बता रहा है कि नहीं बता रहा है, राइट। मॉडल काम कर रहा है हमारा प्रॉपर तरीके से, बस यही तो चाहिए था। ये था विदाउट ऑगमेंटेशन। विदाउट ऑगमेंटेशन कैंडिडेट, मैं आपको लॉजिक बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ट्राई करना अगर ये नोटबुक नहीं चल पाता अभी तो। इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा ऑगमेंटेशन का हम पर्टिकुलरली एक सीक्वेंसल बनाएंगे, ये भी एक हमारा सीक्वेंसल मॉडल है, ठीक है। ऑगमेंटेशन भी सीक्वेंसल मॉडल है। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई, ये बताओ भाई। तो इसमें हम सीक्वेंसल को कॉल करेंगे, और यहां पर पहले तो फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास, इसमें से लेयर को इंपोर्ट कर लो, किसे, लेयर्स, क्योंकि यहाँ पर लेयर्स यूज होगा। लेयर्स डॉट एक्सपेरिमेंटल डॉट प्री प्रोसेसिंग, और डॉट इसमें ये सारे आ जाएंगे। मुझे रैंडम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, कितने परसेंट से, 0.1%, ठीक है। मुझे रैंडम फ्लिप करना है, ठीक है, कितना, 0.1% से, मतलब 0.1 नहीं, 10% से, ठीक है, 1 फॉर्म में जा रहा है मेरा, राइट। मुझे इसके बाद यहाँ पर रैंडम क्रॉप करना है। रैंडम क्रॉप में हाइट और विड्थ चाहिए, तो कितना दे दे हाइट और विड्थ, एक मिनट। रैंडम फ्लिप में तो मोड चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक काम करते हैं, यहाँ पर ये 0.1 नहीं, यहाँ ये मोड लेना पड़ेगा इतना, ठीक है। और यहाँ पर रैंडम क्रॉप में हाइट और विड्थ चाहिए, तो क्या बोल दें, या फिर ये रैंडम क्रॉप हटाते हैं, यहाँ पर हमारे पास रोटेशन है ना, रोटेशन में फैक्टर, क्योंकि जो फैक्टर है वो हम लेके चलेंगे। ये 3 हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है भाई। बाकी आप 2-4 और ट्राई कर सकते हैं, ये क्लियर है। ये एक हमारा डेटा ऑगमेंटेशन बन गया। कैसे काम करेगा देखिए, डेटा ऑगमेंटेशन में जब आप अपना एक्स डेटा पास करेंगे, मान लेते हैं मैंने एक्स ट्रेन पास किया, ये पूरे एक्स ट्रेन को डेटा ऑगमेंट कर देगा। इतना है मेमोरी, खत्म कहानी। अब कोड ही सारा हमारा वो अब स्टार्टिंग से हो गया, ठीक है, राइट। मतलब ज्यादा हमने ये कोड पास कर दिया। ये डाटा जो हमारे पास आ रही है ऑगमेंटेशन का, ये डाटा का अलग से फोल्डर बना के उसमें सेव करना पड़ेगा। नहीं, फोल्डर बनाने की जरूरत ही नहीं है, स्टोर थोड़ा ना करना है उस डेटा का, हमें तो ट्रेनिंग देना था ना, ठीक है। इस ऑगमेंटेड डेटा का हम क्या करेंगे पर्टिकुलरली, देखिए मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ। जैसे ये बन गया ना हमारा ये लेयर, ये तो मैं जस्ट चेक करना बता रहा था कि ये काम करता है कि नहीं करता है। आपको क्या करना है, ये जो मॉडल आपने बनाया बहुत ईजी है गाइस, ज्यादा कुछ नहीं है। इस पूरे कोड को कॉपी कर लेना हितेश भाई, और यहाँ पर ये क्या चल रहा है हमारा, विद ऑगमेंटेशन है ना, यही है ना। इस पूरे कोड को पेस्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पर सीक्वेंशियल से पहले डेटा ऑगमेंटेशन लेयर बता देना है, बस ये वाला, बस यही काम करना था, ठीक है। एक लेयर ये रहेगा, बस बाकी सब वही रहेगा। और यहाँ पर इसका नाम कर देते हैं विद DUG के नाम से, ठीक है। बस सारा का सारा कोड वही रहेगा, बस इसमें फर्क क्या है, एक लेयर ऐड कर दिया आपने। हाँ, क्या बताया मैंने, अभी क्या बताया मैंने ये बताया कि ये जो हम सीक्वेंशियल मॉडल बना लेंगे डेटा ऑगमेंटेशन का, ठीक है, ये हम ना एक्सट्रेन पे चेक करे थे, लेकिन अभी इतना मेमोरी नहीं है, तो कर्नल डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि सिस्टम पे साइज ही नहीं बचा हमारा। देखिए इधर आप यहाँ चेक करेंगे, वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब तो फ्री है सारा, ठीक है, वो कर्नल पे साइज नहीं बचा। तो ऑगमेंटेशन का ये सीक्वेंशियल कोड बना लेंगे, ठीक है। और विद ऑगमेंटेशन वाले में क्या करेंगे कि सारा कोड वही रहेगा, बस सबसे पहला लेयर बोल देंगे कि इन सबको ऑगमेंट कर लेना। जो भी इनपुट पे डेटा है उसका ऑगमेंटेशन होगा पहले, उसके बाद आगे कन्वोल्यूशन बनेगा, उसके आगे मैक्स पूलिंग होगा, उसके आगे फ्लैटन होगा, डेंस होगा, और उसके आगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, और उसके आगे फिट होगा। ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स, यस या नो, बताइए, कोई डाउट तो नहीं। चलिए तो एक काम करते हैं, फाइनल कोड है ये हमें चलाना है, राइट। फंक्शन हमारे पास बना हुआ है, क्योंकि उसे बने हुए फंक्शन का कॉल करना है हमें, है ना। यहां पर मैं इपॉक कर देता हूं 10, और यहां पर भी मैं इपॉक कर देता हूं 10,
और ये मैं फंक्शन को वापस से कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इस बार इसे मॉडल CNA वाला नहीं, इसे विद AUG वाले पे काम करना है ना, ये नाम दिया ना हमने इसे विद AUG, ठीक है, ये बन गया। अब ये हो गया, देखिए इसका नाम दे देते हैं प्रिडिक्ट फ्लावर 1, ठीक है, ये क्लियर है, और इसका नाम दे देते हैं प्रिडिक्ट फ्लावर 2, मतलब एक ही डेटा को दोनों से प्रिडिक्ट करेंगे, ये बात क्लियर है भाई, ठीक है। और इस कोड को यहाँ पर भी चलाएंगे, देखेंगे कि विद ऑगमेंटेशन ने क्या प्रिडिक्ट किया और विदाउट ऑगमेंटेशन ने क्या प्रिडिक्ट किया। डेटा यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेम डेटा रहेगा इनके लिए भी, ठीक है। पाथ तो हमें पता ही है, तो पाथ वाला कोड हटा दो यहाँ से, राइट। ये हमारे पास फाइनल कोड बन गया कैंडिडेट, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना तो बताइए। कर्नल पे जाएंगे, रीस्टार्ट, और कर्नल पे जाएंगे रीस्टार्ट एंड रन ऑल, हाँ रन ऑल, सब रन होगा। अब बस हम वेट करेंगे, क्या ना हो जाए, सब रन होना है ना भाई, अब तो सब रन होना है ना, क्योंकि जब तक ऊपर वाला नहीं चलेगा तब तक नीचे वाला कोड नहीं चलेगा ना, वो तो करना ही, वो तो मैंने कमेंट आउट कर दिया ना, नहीं ये देखो ना कमेंट आउट है वो कोड, पहले ही कर दिया था, ठीक है, ये कोड नहीं चलेगा, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है, बताइए भाई कुछ पूछना है। ये अगेन एक हमारा प्रोजेक्ट है, किसका, फ्लावर्स क्लासिफिकेशन का। 5 डेटा 5 क्लासेस थे, तो 5 क्लासेस के अकॉर्डिंग हमारा कोड चलेगा। होप्स हो कि इसमें कहीं कुछ एरर नहीं होना चाहिए या हमसे कुछ छूट ना गया हो, ठीक है। बताइए भाई ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है। किया ना भाई, ये कोड तो चलाया ना हमने, ये रहा ना, ये चेक करने वाला ऑफ कर दिया, बनाने वाला तो चलाया हमने, राइट है ना। देखिए ईपॉक में एक एक करके लेगा, यहाँ हम कह रहे हैं एक बार पे एक्सट्रेन दे दो, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। कर्नल डिस्ट्रॉय यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वेट करते हैं, अभी देखते हैं कोड पहुंचा कहाँ तक है, पहले तो ये देखो कहाँ तक पहुंचा है, कहीं पहुंचा भी है। हाँ ऊपर वाला तो चल गया, इस वाले पे अटका है अभी, है ना, ये वाला चल गया, ये वाले चल गए, इस वाले पे है अभी। अरे ये शो क्यों नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अब मैनुअली चलाना पड़ेगा गाइस, कोड स्टक हो गया, ठीक है। ये क्लियर है, चलिए अच्छी बात है कि हम मैनुअली चला रहे हैं। ये इस वाले पे आ गए, 10 ईपॉक पे चलेगा, ठीक है। तो आज हमने फ्लावर क्लासिफिकेशन को देखा, विद ऑगमेंटेशन और विदाउट ऑगमेंटेशन, 10 ईपॉक, ठीक है। और ये इसको प्रिडिक्ट करेगा, इवेल्युएट करेगा, और इसी क्लासिफिकेशन को वापस से प्रिंट करा लेंगे, दोबारा से देख लेंगे कितना फर्क आया। ये जो सारे कोड है ना, इन सबको सेम कर लेंगे, ठीक है भाई। देखिए टाइम लगता है, मेहनत है इसमें, ठीक है, और लॉजिकली बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं इसमें, है ना। और इतना याद रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि याद नहीं रहता है, ये मल्टीपल प्रैक्टिस से ही हो सकता है, राइट। अदरवाइज जब आप इंडस्ट्री में एक्चुअली में काम करते हो, तो 2-4 लैपटॉप्स, या तो 3-4 बंदे साथ में काम करो, है ना, या तो फिर मल्टीपल टैब्स ओपन करके इधर उधर हिंट लेकर के काम करो, ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि यार आप इतना याद नहीं कर सकते, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्रक्स है, ये पता होना चाहिए, इतना याद होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो दूसरे इपॉक में 57 पे चल रहा है ये। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि अगर आप पे आपके इमेजेस हैं या 5 अलग अलग बंदों के इमेजेस है, बस फोल्डर बनाइए और इमेजेस रखिए, सारा कोड यही है, यही चला दीजिए, है ना। कोड चलेगा कि नहीं चलेगा, ट्राई करोगे ये, हाँ बिल्कुल। बताओ भाई ट्राई करोगे ऑनलाइन स्टूडेंट, बताइए यस या नो। अमनजीत, राहुल जी, इंटरव्यू कब है राहुल जी आपका। मंडे को सर, कल। अच्छा समझ में आया, ML का है कहीं पे, हाँ बताइए राहुल जी, समझ में आया कोड पूरा। यस सर।
चैलेंजेस क्या लगे इसमें बताइए। अर्जुन भाई, तेज भाई, कोई चैलेंजेस ही नहीं है, सब चुप हैं? नहीं अभी मैं अपने हाथ से बनाया ना, सब फेस होते हैं समझने में कोई डाउट? ये तो क्लियर होगा। हैं? ठीक है। मतलब इसमें ये है अभी आगे सपोर्ट ज्यादा अपने आप से बिल्कुल यही तो है भाई, 80% काम हो चुका है, बस 20% बचा है हमारा। ओपन सीवी से कनेक्ट करना है बस। क्लासिफिकेशन का तो काम कर लिया ना, ओपन सीवी किस में हेल्प करेगा? कैप्चर करने में और उसी कैप्चर को शो करने में, बस बस बाकी काम तो चल ही रहा है हमारा इधर। ठीक है, फिर उसके लिए वैल्यू सेव करवानी पड़ेगी, मतलब ये फाइल में सेव करवानी हाँ सब रहेगा। पड़ेगी ना, फिर क्योंकि उसी के अलग से वो बनाने फोल्डर बना के रखना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। हाँ देन उसमें से एक्यूरेसी तो इसने विदाउट ऑगमेंटेशन भी ठीक ठाक पहुंचा दिया। है ना, 10वें आइट्रेशन में 85 क्रॉस तो कर ही जाएगा, राइट? एक्चुअल मॉडल पे जब आप बिल्डिंग पे काम करते हैं ना, तो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेनिंग चल रही होती है। बहुत, ये तो बहुत कम न्यूरल नेटवर्क है, हिडन हो, बहुत सारे डेंस होते हैं, 100 200 लाइन के डेंस नेटवर्क चल रहे होते हैं। हाँ, ओवरफिट भी नहीं कराना उन्हें बेस्ट चाहिए मॉडल, ट्रेनिंग में भी टेस्टिंग में भी। ठीक है, हाँ क्लाइंट को देना। हाँ, क्लाइंट क्या खुद का प्रोडक्ट हो सकता है भाई उनका, है ना, वो चीज़ है। चैट जीपीटी गलत आंसर दे तो कितना बुरा लगेगा, है? रिलायबिलिटी कम खत्म हो जाएगी उसकी, है ना, लेकिन उस लेवल पे वो चली गई, अब तो सोचना भी स्टार्ट कर दिया उसने। हाँ? गलत तो गलत अब कम हो गया है वो, अब कम गलत हो गया है वो। पहले का चैट जीपीटी और अब के चैट जीपीटी में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। पेड ही है, अब सारे पेड हैं, जितने नए वर्जन आएंगे अब सब पेड ही आएंगे। फ्री वाला जो है ना, शायद गूगल कोलैब भी पेड है। गूगल कोलैब दोनों है, पेड भी है फ्री भी है। पेड वाले में ज्यादा हमें कंट्रोल मिलता है, फ्री वाले में हम बस मतलब मैंने उस पे जैसे मैंने AI वगैरह जो फाइलें वगैरह को डाल रखी है, तो उससे क्या है कि डैमेज होने का चांस ना, वो आपके ड्राइव में स्टोर रहता है। हाँ, ठीक है, कर दिया। हाँ हाँ हाँ, होता ही है भाई, हम खुद बना सकते हैं। हाँ, खुद बना सकते एक हैं। बार उसका हो गया हाँ मतलब कि जैसे हम ऐप बनाते हैं पाइथन में, एक चीज ऐसे जब मेरे पास कोड है। हाँ, पाइथन में थोड़ा ना बनाएंगे, एम्बेडेड इंजीनियरिंग का यूज करेंगे, पाइथन में एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे। एप्लीकेशन जो लैंग्वेज में बनता है उसी पे बनेगा। जैसे कोड है मेरे पास, हाँ, कोड को मैंने ऐप में कन्वर्ट करना है, तो नहीं ऐसे नहीं कन्वर्ट होगा, वो तो वो हो जाएगा, बहुत ज्यादा हैवी फाइल बन जाएगी। जैसे मैंने आपको बनवाया था मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर बनवाया था ना, लेकिन वो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है भाई, वो फेल हो जाएगा सॉफ्टवेयर। वो देखने में सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि हमने एप्लीकेशन बनाया, लेकिन 500 MB का एप्लीकेशन है, 500 MB का एप्लीकेशन, अब छोटा सा कोड है, बहुत ज्यादा है भाई। हाँ, सिस्टम के अकॉर्डिंग 500 MB। आपका फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं जिसको इंस्टॉलेशन में 500 MB चाहिए, जब वो रन होगा तो कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा? ठीक है, तो वो एक अलग 5 MB का एप्लीकेशन बनता तो मजा आता ठीक है, एप्लीकेशन साइज छोटा होना चाहिए। चलिए 88% का एक्यूरेसी गया आपका, राइट? तो जो एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं वो अलग बनाते हैं फिर एप्लीकेशन और एक्चुअल लैंग्वेज पे ही बनता है, कनेक्टिविटी किया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये फेल क्यों हो गया हमारा, 1 मिनट, ठीक है,
राइट 69 70%, ट्रेनिंग 88%, टेस्टिंग 70% एक्यूरेसी। ठीक है, वाइप्रेड लाया हमने दोबारा से, वैल्यू काउंट किया, देखिए फर्क आया कि नहीं आया, पहले कुछ 400 के आसपास था, ठीक है 734 ही है टोटल, और पहले देखिए कितना था 33% गलती हो रही थी, पहले 487 था, अब 507 है, 30%, 3% एक्यूरेसी और इसमें बढ़ाया है, इम्प्रूव किया है। ठीक है, ये हम प्लॉट करेंगे इधर। ठीक है, ये देखिए आया कि नहीं आया बढ़िया सा, पहले यहाँ कुछ 99 घूम रहा था, अब ये सही हुआ कि नहीं हुआ, और ये विदाउट ऑगमेंटेशन है। ठीक है, यस या नो, इस कोड की नहीं विदाउट ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन वाला तो नीचे कोड है। ठीक है, ये देखिए एक्यूरेसी इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, पहले 66 घूम रहा था ये सब। ठीक है, ये रन किया और इस फंक्शन को रन किया और ये प्रेडिक्ट किया, टुलिप्स आया कि नहीं आया ये। ठीक है, सही है, यस या नो, कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। नो, टेंसर फ्लो को रन किया, अब ये डेटा ऑगमेंटेशन है, ये कोड रन किया ऑगमेंटेशन वाला, और ये रहा विद ऑगमेंटेशन वाला, अब ये फिट होगा और आ गया मेमोरी एरर, क्योंकि अब इस पे मेमोरी है ही नहीं। तो आगे का कोड ये आप रन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैं स्टॉप करूंगा तो फिर मेरा कोड नहीं चलेगा, राइट है ना, बात वही फंसेगी। ठीक है, यहाँ से आप बस इस कोड को आपको रन करना है और प्रिडिक्ट करना है, और आपको पता लग जाएगा कि विद ऑगमेंटेशन और विदाउट में ज्यादा फर्क नहीं है, बेसिक थोड़ा सा फर्क है, एक्यूरेसी और मतलब फर्क है, ऐसा नहीं है बिल्कुल फर्क नहीं, फर्क है, और उसके अकॉर्डिंग आपका मॉडल चलेगा। बताओ भाई, ऑनलाइन फ्रेंड कुछ पूछना है किसी को। इसी के साथ हमारे क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम डन होता है। मैं आपको एक लोकेशन भेजूंगा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फेसेस का, उसमें 100-200 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फेसेस हैं। ठीक है, लाखों इमेजेस हैं मिला के। ठीक है, टाइम निकाल के उस पर काम करना, यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा पूरा, फोल्डर्स के बेस पे सारा हमारा डेटा स्टोर है। ठीक है भाई, चलिए बाकी ये कोड अगर चल जाता है विद ऑगमेंटेशन तो मैं इसका आपको प्लॉट करके बता दूंगा। ठीक है ना।